वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी, चरण कमल बंदन करो भज निर्मल मति। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री जनक किशोर ललित महाराज की जय, भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की जय, श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। परमात्मा की अत्यंत कृपा, जड़ता जाड़ विषम और लागा। जाड़ है ना, जाड़ा ठंडा, तो बाबा तुलसी ने इस मौसम की भी व्याख्या की कि जड़ता जाड़ विषम उर लागा। जाड़ा पैर में लगे तो कोई दिक्कत नहीं जी, कोई गल नहीं। हाथ में लगे जाड़ तो कोई गल नहीं, कुछ नहीं पड़ता। लेकिन यदि ये जाड़ा ये ठंडा कलेजे में लग गया, पता नहीं कौन कौन से बीमारियों को घर में शरीर में लाएगा। कफ हो जाती है, सर्दी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, बुखार हो जाती है, दस्त भी हो जाती है। तो जाड़ को बचाना है तो कलेजे से बचा के रखना। जड़ता मूर्खता, नित्य को अनित्य समझ लेना, अनित्य को नित्य समझ लेना। मतलब जो सदैव सतत उपस्थित हैं, सार्वभौम हैं, सर्वव्यापक हैं, यत्र तत्र सर्वत्र एकात्म भाव से, एक ही भाव से, प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों रूप से, सगुण अगुण भाव से, दिन रात देश काल परिस्थिति सबसे परे होकर के, गो गोचर से परे होकर के भी, और गो गोचर के सामने इंद्रिय और इंद्रिय के विषय के रूप में भी उपस्थित है। इस प्रकार से जो प्रभु हैं उनको अनित्य मान लेना, उनको यूजलेस मान लेना, अनुपयोगी मान। अभी इंडिया बांग्लादेश का क्रिकेट चल रहा है, टेस्ट है 5 दिनों तक। सभी बच्चे बूढ़े सभी क्रिकेट के उस मैच को देख रहे हैं। बॉल गया, बैट गया, विकेट गिरा, कैच हुआ, रन आउट हुआ, एक एक अक्षर पे विश्लेषण होगा। शाम को चाय के साथ, बिस्किट के साथ, ज़्यादा बड़े भक्त हुए तो भोजन के साथ, और कई तो क्रिकेट मैच में हारने और जीतने पर हार्ट अटैक से मर भी जाते हैं। लेकिन पूरे जीवन जिसने क्रिकेट देखा उसे पूछा जाए कि तुम्हें मिला क्या, तो सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन जीवन के इतने महत्वपूर्ण अनुपम कालखंड को हम क्रिकेट में एक बैट और एक बॉल में खूब खेलिए। फिट इंडिया, हिट इंडिया मूवमेंट अच्छा है, लेकिन जीवन को बैट बल्ले में समझने वाले कई लोग हैं, शर्त लगाते हैं और हार्ट अटैक तक मर जाते। इतना प्रेम, इतना लगाव है। लेकिन उन्हीं बंधुओं से जब कहा जाता है कि भैया ड्यूटी जाते हो, खेत में जाते हो, तो जाते समय भगवान का बीच में मंदिर पड़ता है, आधे मिनट से कम चप्पल जूते खोलने में, 10 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने में दूसरा आधा मिनट, दर्शन किया 1 से 2 मिनट, परिक्रमा यदि कर लिया तो पूरा जमा पूंजी 5 से 10 मिनट।
तो कहते हैं महाराज जी, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हमारे खेलने कूदने के दिन हैं। ये बच्चे कहते हैं इनको हटा दिया गया इनके कॉलेजेस में, इनके स्कूल्स में, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। लेकिन वही प्रोफेसर, वही लेक्चरर, उस नालायक ने ये कभी नहीं कहा कि प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम व्हाइल वॉचिंग क्रिकेट मैचेस। हो सकता है वह भी क्रिकेट मैच की चर्चा कर रहा हो कि भैया कल का छक्का देखा कैसा लगा था। मैं किसी गिल्ली डंडे के, क्रिकेट के बैट बल्ले के खेल के ऊपर नहीं चर्चा कर रहा। मैं कह रहा कि जिस तरीके से आप उसमें समय निकाल करके देखते हो, यहाँ तक कि 10वीं 12वीं के परीक्षा के बीच में भी यदि मैच आ जाए ना, तो भी हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। भगवत बंधुओं, अपने आप को साहित्य, संगीत, कला, खेल कूद से जरूर जोड़ करके रखो, वरना जीवन पशु के समान हो जाएगा। आप खूब खेल देखो नहीं, खेल करो। कैसे बल्ला, कैसे गेंद, कैसे विकेट की चर्चा बेकार है। सवेरे जाड़े में निकलो क्रिकेट ग्राउंड में और बैट बॉल लेके खूब खेलो। लेकिन भगवत बंधुओं, सच कहता हूं, उसमें भी समय बर्बाद नहीं होगा। और 10 मिनट पूरे मंदिर की परिक्रमा करके चरणामृत लेकर के आप ऑफिस में जाओगे, आप पढ़ने जाओगे, तो भी सच जानो आपका समय बर्बाद नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन हम सभी इस कलिकाल में जड़ता, जड़ता, इतनी मूर्खता है जो हृदय में बैठ गई। ये मूर्खता हृदय में कैसे बैठी है? हम दिमाग से 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से अब 5G और 6G की चर्चा शुरू हो गई। अभी 5G हाथ में आया नहीं। हम इतने तैयार हैं इस मस्तिष्क के विकास के लिए, लेकिन हाय रे विकास की कथा कि हम घर के परिवार के 5-7 सदस्य डाइनिंग टेबल पर प्रायः एक आदमी ही बैठ करके खाता हुआ दिखता है। 5-7 बैठ करके जो कुर्सियां हैं वो भरी हुई शायद साल में 15-20 दिन दिखाई देती है। बाकी दिने आप प्रायः डाइनिंग टेबल को देखोगे किसी दीवार से सटा के रखे हुए। वो खाली कुर्सियां, वो सटा हुआ टेबल दिखा रहा है कि आपने क्या कमा लिया साहब। कुर्सियां खाली हैं, दिमाग तो भरा हुआ है, मगर ये दिल खाली, ये कलेजा खाली है, जिगर खाली है। इसमें किसी के प्रति प्रेम नहीं है, किसी के लिए समय नहीं है। कहानी शुरू होती है, जिस गौ ने दूध देना बंद कर दिया, उस गौ को घर से बाहर निकालो और वो जर्सी जो दूध का टंकी है, दूध उसको कहना ही मूर्खता है, कोई उजला पानी है, उसकी वो टंकी है, उस जर्सी को घर में ले आओ और देसी गैया को घर से बाहर निकालो। वहां से कहानी शुरू होती है और धीरे धीरे न जाने कब वो गैया की कहानी मैया पे चली आई कि मैया भी अनुपयोगी हो गई। मैया रोटी सेकती है तो प्रतीक्षा में कि लाला कब आएगा, बेटा कब आएगा, और कब वो दिन आएगा हम सभी साथ बैठ करके खाएंगे। जीवन गुजर जाता है। रही सही कुछ हमारे जो ये शादी वादी का जो कुछ माहौल है, जिसमें परिवार के 10 लोग मिलकर के बैठते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, खाते पीते हैं, ये आधुनिक सोच वाले इस विवाह पर भी नजर गड़ाए हुए। और जो अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन में, एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, वे लोग आपकी शादी में जो आपकी बेटी, आपके बहुएं जो साथ में बैठ करके अठखेलियां करती हैं, विवाह का आनंद लेते हैं, उसके पीछे पड़ गए हैं और कहते हैं कि ये फिजूल खर्च है। कई बार तो इस व्यासपीठ का भी दुरुपयोग इस रूप से कर दिया जाता है कि विवाह में इतने लोगों का आना जाना, खर्च बेकार है। सच बताओ, खर्च तो आप जब कैश काउंट करते हो तो बहुत खर्च है, लेकिन साथ में जो बैठ के 2 रोटियां पाते हैं वो खुशी जीवन भर याद रहती है। इस दिल को खाली ऐसा क्यों कर लिया?
ये प्रेम से विहीन शून्य हृदय, यही है जड़ता। जो ये जड़ता शरीर के कोने कोने में नहीं लगी, कलिकाल का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि इस हृदय को जड़ बना दिया। ये हृदय हमारा सूखा हो गया, पत्थर हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसे इस जाड़ में भी दोनों हथेलियों को रगड़ने से गर्मी कहीं नहीं है। Don't bother for the solutions, they are just in within the questions। प्रश्नों के भीतर में गंभीरता के साथ दर्शन करें, आपके निष्कर्ष, आपके उत्तर, समाधान उसमें प्राप्त हो जाते हैं। इस जाड़ में कुछ नहीं करना है। अचानक कहीं पर जाड़ा पड़ती है तो हम क्या करते हैं? न स्वेटर है, न कंबल है, न गीजर है, न बंद कमरे हैं, पेड़ के नीचे अचानक बैठे हुए और ठंड अचानक आ गई तो परमात्मा कहते हैं तो तेरा कंबल हर जगह नहीं रहेगा, तेरा गीजर हर जगह नहीं रहेगा। लेकिन ये दोनों जो प्राकृतिक जो सिस्टम है, तेरे शरीर में गर्मी है, दोनों हाथों को हिलाते हैं, शरीर गर्म होता है और हम अपने प्राण की रक्षा कर लेते हैं, गर्मी की अनुभूति कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से धर्म और कर्म के रगड़ को करें। हृदय की जड़ता रूपी जाड़ हृदय में यदि शुष्क सूखापन आ गया है तो एक हाथ धर्म का है और एक हाथ कर्म का है। दायां हाथ धर्म का, बायां हाथ कर्म का। धर्म को कर्म से, कर्म को धर्म से मिला करके चले। जब जीवन में धर्म और कर्म दोनों मिलना शुरू होता है तो प्रेम की गर्मी की प्राप्ति, प्रेम की ऐसी गर्मी की प्राप्ति होती है कि आपके हृदय से जो सूखापन है ना, जो थरथर, जिसने थरथर कपा दिया है, प्रतिपल हम सभी तड़प रहे हैं, हम सभी भयभीत हैं, हम सभी दुखी हैं, चिंतित हैं। उस दुख को, उस जाड़े को, उस ठंडक को दूर करने के लिए धर्म और कर्म को भगवत बंधुओं रगड़ रगड़ के एक साथ मिलाते हुए चलें। जीवन के समस्त जड़ता का नाश कर देगा, हृदय में प्रेम की बरसात कर देगा। यदि राम और कृष्ण की दो कथा को साथ में लेकर के चलेंगे, जीवन में प्रेम की बरसात। आइए ऐसे ही सुंदर भगवद नाम भगवान श्री राम का उनके श्री चरणों में निवेदन करते हुए आज हम सभी द्वितीय सप्त में प्रवेश करेंगे। पतित पावन राम है, पतित पावन राम है, कलिकाल सार जान लो। पतित पावन राम है, कलिकाल सार जान लो। भव से तारेंगे प्रभु ही, भव से तारेंगे प्रभु ही, ये तो प्यारे मान लो। पतित पावन राम है, पतित पावन राम है, कलिकाल सार जान लो। भव से तारेंगे प्रभु ही, भव से तारेंगे प्रभु ही, ये तो प्यारे मान लो। पतित पावन राम है। सखा है नाम के, हित मित सखा ही राम के। हाँ
संसार का मिला सार इस संसार का, बस राम में विश्राम है, बस राम ही विश्राम है, बस राम में विश्राम है, बस राम ही विश्राम है, सिया राम में विश्राम है, सिया राम में विश्राम है। पतित पावन राम है, पतित पावन राम है, कल काल सारे जान लो, भव से तारेंगे प्रभु ही, भव से तारेंगे प्रभु ही, ये तो प्यारे मान लो। पतित पावन राम है, पतित पावन राम है। क्षण बिताया मौज में, कुछ क्षण बिताया मौज में, कुछ क्षण बिताया मौज में, कुछ क्षण प्रिया संग सेज 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 में, धन संपदा के लोभ में, धन संपदा के लोभ में, कुछ क्षण बिता व्यवहार 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 में, सब क्षण बिता बेकार में, सब क्षण बिता बेकार में। पतित पावन राम है, पतित पावन राम है, कलिकाल सारे जान लो, कलिकाल सारे जान लो, भव से तारेंगे प्रभु ही, भव से तारेंगे प्रभु, ये तो प्यारे मान लो। पतित पावन राम है, पतित पावन राम है, पतित पावन राम है। जय हो। दोष से परिपूर्ण जीवन, दोष से परिपूर्ण जीवन, दोष से परिपूर्ण जीवन, दोष से परिपूर्ण जीवन, भीति ब्रह्म भंडार है, भीति ब्रह्म भंडार है, अज्ञान तम छल छद्म युक्त, अज्ञान तम छल छद्म युक्त, ये जगत व्यापार है, ये जगत व्यापार है, ये जगत व्यापार है, ये जगत व्यापार है, जग में सब व्यवहार है, हाँ जग में सब व्यवहार है। पतित पावन राम है, पतित पावन राम है, कलिकाल सारे जान लो, कलिकाल सारे जान लो, भव से तारेंगे प्रभु ही, 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 ये तो प्यारे मान लो। पतित पावन राम है, पतित पावन राम है, पतित पावन राम है, पतित पावन राम है। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय।
श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनके मानस अगमते जिनहिन प्रिय रघुना। जी श्रद्धा संबल रहित भगवान की मधुर मंगलमयी कथा, अमृतमयी कथा, कल्याणमयी कथा, भक्तिमयी कथा, ज्ञानमयी कथा, वैराग्यमयी कथा, ऐश्वर्यमयी कथा, दैन्य, दया, करुणा, इन सब से युक्त, जिसमें भक्तों की दीनता दिखती है और भगवान की दीन बंधुता दिखती है। भगवान के भक्तों की भक्ति दिखती है तो भगवान की भक्त वत्सलता दिखती है। भगवान के भक्तों का नैत्य अनुसंधान दिखता है तो भगवान की अच्युत गति दिखती है। भगवान के भक्तों की अनन्यता दिखती है, कहीं और नहीं जाएंगे, सिर्फ तुम्हारे। एक भक्त कहा करते थे श्री किशोरी जी के भाव में कि बने तो बने श्री रघुबर सो। ध्यान दीजिए, बने तो बने श्री रघुबर सो, काहू और की बने हमें न रिसई है। कोई और बना देवे, ऐसी सुधार हमें नहीं चाहिए। लेकिन हमें क्या, प्रेम की परीक्षा ली जाती है। जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी परीक्षा लेने जाएंगे तो अब कोई प्रेमी टिकेगा नहीं, प्रेमी मैदान छोड़ के भाग जाएगा, कहेगा ये बड़ा रूखा व्यवहार करता है। वो सारा प्रेम जो है सियावर रामचंद्र की जय हो जाए। परीक्षा तो प्रेम की आप ले ही नहीं सकते। यदि हम राघव के दरबार में जा रहे हैं और यदि हमारी पुकार, हमारी फरियाद न सुनी जाए। एक डॉक्टर हमारे मित्र हैं समस्तीपुर में, मैं उनके पास गया, उनसे चर्चा हुई तो हास्य विलास में चर्चा किया। पिताजी ने कहा बेटा इधर उधर कमाते गांव में ही आकर के रहो, गांव के लोगों को भी सुख होगा, सुविधा मिलेगी, और तू जो है सो घर मैं भी सामने रहेगा, इकलौता बेटा है तो चले आए। ताकि अच्छा प्रैक्टिस चलता था, गांव चले गए। अब गांव जब आए तो गांव के लोगों के प्रति दया दिखाते हुए सस्ती दवा देते, सटीक दवा देते। तो सभी लोग कहते कि डॉक्टर अच्छा नहीं है। धीरे धीरे पेशेंट की बात संख्या कम होने लगी तो अगल बगल के गांव के डॉक्टर ने कहा डॉक्टर साहब आपके यहाँ एक भी पेशेंट नहीं आएगा, एक दिन आप खेत ही घूमते रह जाएंगे। बोला कारण टेस्ट वेस्ट नहीं लिखते हैं? तो नहीं, हम जो बीमारी होती है दवा सटीक लिख देते, हो गया इलाज। ऐसे नहीं इलाज होगा, ऐसे ऐसे कीजिए तो आपके यहाँ भीड़ लगेगी। तो अब क्या करते हो, अब जो आता है पहले 3-4 इंजेक्शन उसको ठोकते हैं, एक पेन किलर, एक ताकत वाली, एक गैस वाली, ऐसे ही 3-4 इंजेक्शन ठोका, दर्द गायब, पेट में गैस था वो गायब, कमजोरी थी तो थोड़ा ताकत लग गया, और थोड़ा ज़्यादा आंख लाल पीला है, एक बोतल पानी चढ़ाया और साथ में पर्चे में लिख दिया ये ब्लड टेस्ट और ये यूरिन टेस्ट और ये स्टूल टेस्ट। उधर से भी कमीशन आया, दवा वालों का भी कमीशन आया,
और पेशेंट भी ने भी कहा, क्या कहा, थोड़ा पैसा तो खर्चा होता है लेकिन इलाज जबरदस्त है। महाराज जी तब से आमदनी भी खूब है और भीड़ भी खूब है। हमारे जो भगवान है ना, रघुनंदन है ना, आई हो बाबा तुलसी लिखते हैं अति कोमल रघुवीर स्वभाव। क्या लिख दिया? अति कोमल। मेरे रघुनाथ कैसे हैं? अति कोमल है, कोमल नहीं हो। ध्यान देंगे तो कोमल समझ करके उनका अपमान भी ज्यादा नहीं करेंगे। जिनका हृदय कमल के दल से भी कोमल है, उन्हीं का हृदय वज्र से भी कठोर है। जब समरांगण में राघव धनुष और बाण के साथ सुशोभित होते हैं तो संग्राम में करोड़ों की संख्या में काल भी उपस्थित हो जाएं तो विजय साबित करते हैं। जिनके आवेश, जिनके क्रोध के कारण, जिनके पराक्रम के कारण, जिनके पुरुषार्थ के कारण, जिनकी वीरता के कारण, जिनकी शौर्यता के कारण, जिनके बल के कारण, जिनके नीति युक्ति के कारण मारीचे रौ सुनता तो डर जाता था। राम का क्या सुनता था? रौ। कोई रत्न बोले तो रौ रौ सुनते थर थर कांपे। इतना भयानक उनका भय। और क्या बात है, प्रेम कैसा है? जिन बानरों से प्रेम किया तो रघुनाथ के वो बानर क्या सेवा करते हैं? आया प्रभु तर तर कपितार पर। आपने किसी ऐसे राजा को देखा है कि जिसका प्रजा उसके कपार पे बैठता हो, माथे पर बैठता हो? देखा है? दुनिया में कोई राजा अपने सेवक को कोई स्वामी माथे पर बैठने देता है? लेकिन रहा प्रभु तर तर कपितार पर। प्रभु कहाँ बैठे? पेड़ के नीचे। लकड़ी का ठूट काट करके दे दिया गया, यही आसन है, यही टेबल है, यही फर्नीचर मिलेगा ना। बंदर कौन सा सोफा थोड़े देने वाले? लकड़ी का ठूट तोड़ा, थोड़ा इधर उधर का डाल वाल तोड़ा, चिकना लगा, सरकार आसन। प्रभु तर तर कपि डार पर। बंदर कहाँ है? बंदर नीचे। पेड़ जब दिखेगा तो बंदर नीचे नहीं दिखेगा, बंदर ऊपर। देखिए आप समान आए। मेरे रघुनाथ बंदरों के उस माथे पर बैठने को भी प्रेम के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसा कोमल कौन स्वामी मिलेगा? इसलिए अति कोमल रघुवीर स्वभाव। जब जीवन में सांसारिक दुख के कारण तुम्हारी भक्ति डगमगाए ना, तो बाबा तुलसी की इस आधी चौपाई को घर के मंदिर के चौखट पर लिख लेना। और जब भी भीतर घुसना, मन यदि राम को छोड़ करके कहीं और जाए तो उस चौपाई पर देख लेना, बाबा तुलसी ने ऐसा महामंत्र लिखा है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। मेरे रघुनाथ अति कोमल। कोई कोमल होगा लेकिन मेरे रघुनाथ अति कोमल है। तुम्हारी दीनता को देख के, तुम्हारे दुख को देख करके, हाय हाय मेरे रघुनाथ कैसे हैं कि जब चित्रकूट में चलने लगते हैं ना तो कांटा कंकड़ धरती माता ने क्या किया, उसको अपने गर्भ में समाहित करने की लीला प्रारंभ करते हैं कि रघुनाथ को कहीं कांटे न चुभ जाए। जैसे ही वो कांटे पीने लगी, कांटे भीतर समाहित होने लगे, कंकड़ भीतर समाहित होने लगे। रघुनाथ ने कहा रुक जाओ, हे भूदेवी ये क्या करती हो? भूदेवी ने कहा सरकार आपके पैरों में कांटे गड़ेंगे, आपको कंकड़ गड़ेंगे। अच्छा मेरी सेवा करना चाहती हो? जी सुनो ना मेरी बात, इस सेवा को उधार रख लो। मुझे कांटे नहीं चुभेंगे, मुझे कंकड़ नहीं चुभेंगे, लेकिन मेरा भाई आएगा इन्हीं पगडंडियों पर पीछे। हे धरती मां, मेरा भाई जब चित्रकूट के जंगलों में पैर रखे ना
तुम्हारा एक भी कांटा मेरे भरत के पैरों में न गड़ने पाएगा। वो जिधर पैर डाले वो प्रेम में लड़खड़ाता गिरता पड़ता हुआ आएगा, उसे रास्ते की सुध भी नहीं रहेगी। न जाने वो सिर बनी हुई पगडंडियों पर चलेगा या वो मेरा भरत कटीले पैरों से कटीले पगडंडियों पर पैर रख देगा, इसका उसे भान नहीं रहेगा। मेरे भरत के पैरों में एक कांटा एक कंकड़ न चुभने पाए। धरती मां रोने लगी, बोली प्रभु तुम्हारे पैरों में कांटा गड़े तुम्हें स्वीकार है, भरत के पैरों में एक कांटा नहीं, ऐसा क्यों? अरे आप नहीं जानते, मेरा भरत जो है बड़ा धीर वीर गंभीर है। जो न हो जग जन्म भरत को, धर्म धूरी धर नहीं धरत को। धर्म की धूरी को कोई और धारण नहीं कर सकता। अयोध्या की पूरी धूरी को यदि किसी ने धारण किया तो भगवत बंधु राम ने नहीं, भरत ने धारण किया है। अयोध्या जो धर्म की नगरी है उसको किसी ने संभाला तो राम ने नहीं। जितनी संपत्ति 14 वर्ष पहले थी उसके 10 गुना वैभव देकर के भरत ने चरणों में समर्पित किया है। भैया कहते हैं जो न हो जग जन्म भरत को। जिस धरती पर यदि भरत का जन्म नहीं होगा ना तो धर्म की धूरी कौन धारण करेगा? धरती माता ने बोला कि प्रभु भरत को यदि एक कांटा गड़ ही जाएगा तो क्या होगा? मेरे भाई को यदि एक कांटा भी गड़ गया, एक कंकड़ भी यदि उसके पैरों में गड़ गए ना, सच कहता हूं तुम नहीं जानती, ये पूरी पगडंडियां पहले आज तुम फूलों से बिछा दो, लेकिन वो भरत उस एक कंकड़ की चुभन से यह वह अनुभव कर बैठेगा कि मुझे मेरे पैरों में कई कंकड़ चुभे हैं, कई कांटे चुभ गए हैं, और मेरे पैरों में एक कंकड़ के चुभने की परिकल्पना मात्र से ये धरती तुम नहीं जानती, मेरा भरत अचेत हो जाए और शायद उसके प्राण उसका साथ छोड़कर न चले जाए। इसीलिए हाथ जोड़े विनती करता हूं, इन कंकड़ को वैसे ही रहने दो, जब मेरा भाई आवे ना तो एक भी कंकड़ उसके पैरों में न छुए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव। आप इधर उधर के देवताओं में न भटके, जिनके बचपन में मुख से एक दूसरे को प्रणाम करते समय राम राम जी निकला हो, ऐसे रामोपासक क्षेत्र के भगवत बंधुओं, यदि 2 रोटी कम कमाई हो गई घर में, 2 बीमारी घर में आ गए, 2 समस्या आ गई, 2 पीड़ा आ गई, तो किसी शिरडी विरडी जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई साईं बाबा नहीं जो हमारे गोसाई से ऊपर उठ जाए, ऐसे कोई मर्ज की दवा नहीं जो हमारे रघुनाथ न जानते हो या इस दरबार से न मिलते हो। इसलिए शांत चित्त हो करके यदि कभी जीवन की परिस्थितियां में, जीवन की पगडंडियों में कभी मन भटके तो रघुनाथ के ही शरण में जाना। बने तो बने श्री रघुवंशों। बताओ ये भक्ति क्या स्त्री है? यदि किसी का पति भरण पोषण न कर पाता हो अपनी पत्नी का, तो क्या भारत की बेटियां रोटी में घी चुपड़ने के लिए अपने पति का नाम बदल लेंगी? क्या दूसरे को अपना पति मान लेंगी कि मेरा पति मुझे सूखी रोटियां खिलाता है और उसका पति घी में चुपड़ी हुई रोटियां खिलाता है, तो मैं इस पति का त्याग करती हूं और उस पति की ओर चली जाती हूं? यह पुंसचली भाव है, यही उल्टा भाव है, यही अधर्म है। जिस अधर्म के पथ पर हमें नहीं चलना है, सुधर में निधनों से यह पर धर्मो भयावह। भगवत बंधुओं, बने तो बने श्री रघुवंशों। ऐसी कोई बिगड़ी नहीं जो मेरे रघुनाथ न बनावे। अरे भगवत बंधुओं, जिसके नाम से ये शिला कैसे तैरता है ऊपर, इतने बड़े बड़े इंजीनियर हो गए साहब हैं,
इतने बड़े बड़े इंजीनियर हो गए, लेकिन इन सारे इंजीनियरों की बात दिमाग धरी की धरी रह गई कि 100 योजन लंबा 25 योजन चौड़ा पुल ये 7-8 दिन में बनता कैसे? है कोई इंजीनियर जो 7-8 दिन में 100 योजन लंबा और 25 योजन चौड़ा पुल बना करके धर देवे? सारे इंजीनियर उस राम सेतु की ओर देखते हैं तो कहते हैं सबसे बड़ा चैलेंज उस महामानव, उस नरोत्तम, उस नरसिंह ने करके रख दिया है कि हम चाहे विज्ञान की कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन हम ये सोच भी नहीं पा रहे कि यह पत्थर तैरेगा कैसे। कोई पत्थर तैरेगा कैसे सोच भी नहीं पा रहे। युग युग से वह पत्थर तैरता चला रहा। ऐसे मेरे राम हैं जिनके नाम से शिला जड़ तर जाता है। ऐसे रघुनाथ के शरणों में रहने के बाद भी मन यदि भटकता हो तो याद रखना अति कोमल रघुवीर स्वभाव जे श्रद्धा संबल रही। यदि आपको श्रद्धा का संबल नहीं संतन कर साथ, संतों का साही, संतों की क्या गति है भाई? आपके जीवन की क्या गति है? खूब कमाते हो, एक घर में रहते हो, उस घर के अनुसार एक माहौल बनाते हो, एक वातावरण बनाते हो, गीजर है, एसी है, कूलर है, कार है और बहुत सारी बेकार चीजों से सुख सुविधा संपन्न जीवन जीते हो। लेकिन जो धर्म के प्रचार में निकलते हैं उन्हें कब कश्मीर की बर्फ का दर्शन करना हो और कब कन्याकुमारी के समुद्र के थपेड़ों के बीच में चारों ओर से बीच में बैठना हो, इसका उन्हें कोई ठिकाना नहीं होता। ये तो छोटा सा उदाहरण है। कई लोगों से मिलन जुलन होता रहता है और दुख सुख से युक्त इस जीवन में किसी भी प्रकार से धर्म का दीपक जलता रहे, उनकी जिम्मेदारी और उनका कर्तव्य होता है, जिस कर्तव्य पर वह संत चलते हैं। इसीलिए संतों की संगति होना आवश्यक है। यदि आपने अपने घर में किताबों का, शास्त्रों का अंबार रख लिया है और किसी भी संत का आना जाना नहीं है तो सच जाने वो रखे रखाए शास्त्र बेकार हो जाए। क्योंकि आपने गाड़ी तो खरीद ली, मिस्त्री के पास जाते कि नहीं जाते? बढ़िया गाड़ी साहब, आपने लेटेस्ट मॉडल खरीदना है, आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, गाड़ी का सब सर्विसेज अच्छा है, आप क्या पूछते हैं? इसका मेंटेनेंस कहाँ होगा, रिपेयर कहाँ होगा? कोई कह दे कि भैया ये ब्रिटेन का मॉडल है, ये जर्मनी का मॉडल है, ये जापान का मॉडल है, ये साउथ कोरिया का मॉडल है, मेंटेनेंस के लिए साउथ कोरिया जाना होगा, तो आप क्या कहेंगे? ना भैया, राम राम, साउथ कोरिया जाकर के मेंटेन नहीं कराएंगे, हमें ऐसी गाड़ी दो जिस गाड़ी को हम मेंटेनेंस कर सके। मतलब कि गाड़ी तो लिया ही लिया, मिस्त्री का भी पता बताओ। हमारे धर्म का ये मिस्त्री कौन है? ये संत है। याद रखना, दो मूर्ति है, एक मूर्ति जो भगवान के भीतर रहती है, जिस प्रतिमा का दर्शन करते हो, और दूसरी मूर्ति भगवान की ये संत हैं जो तुम्हारे द्वार आते हैं, जाते हैं। भगवान तो किसी के द्वार जाए न जाए, लेकिन संत भगवंत का संदेशा लेकर के तुम्हारे द्वार जाते हैं। हनुमंत लाल जी महाराज विभीषण के द्वारे जाते हैं, विभीषण को श्री राम के पास आते। ये सबके जीवन का सौभाग्य नहीं कि राम तुम्हारे घर आएंगे, लेकिन संत जहां भगवान भी जाने को तैयार नहीं होते, संत वहां जाने को भी सहर्ष स्वीकार करते। संत और भगवंत में इतना ही अंतर है। भगवंत तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा रख सकते हैं, मगर संत तो प्रेम के वशीभूत है। संत कई बार तुम्हें पापी जान करके भी तुम्हारे साथ बैठा होगा और तुम्हें भगवत प्रेरणा। कल की कथा में हम सभी ने सुना कि कैसे तलवार चल रही, तुम्हें मारूंगा, तुम्हें काटूंगा, और वो कह रहे हैं कि बेटा धन किसके लिए कमाओगे, लूट के सोना किसके लिए ले जाओगे। और ऐसा सदुपदेश दिया कि वह भगवान की मधुर मंगलमयी कथा को सुन करके मुक्ति के मार्ग पर चल गया। भगवान बंधुओं, श्रद्धा का संबल और संतों का साथ और हृदय में रघुनाथ का प्रेम, ये तीनों उपस्थित हो तब रघुनाथ की कथा बड़ी आनंद की बरसात होती है। अन्यथा यह रघुनाथ की कथा तो कल्पना की कथा लगती है। भला किसी के चरणों में
भला किसी के चरणों में भी ऐसी कोई धूली है कि एक चट्टान कोमलांगी देवी बन जाए? भैया ये तो कथा है, दिस इज कॉल्ड मिथोलॉजी। डू द हेल विथ योर वर्ड मिथ। मिथ्या को मिथ कर दिया और हमारे माथे पर चिपका दिया कि रामायण मिथोलॉजी है, ये कल्पना की कहानी है, भागवत मिथोलॉजी है, ये कल्पना की कहानी है, और हम उसी में उलझ गए। हमारे सत्य को कल्पना कर दिया और कल्पना को सत्य बता दिया। हम उस कल्पना में उलझते रह गए, उलझते रह गए, उलझते रह गए, और आज सत्य से हम बहुत दूर चले गए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। कल की कथा में हम सभी ने सुना कि किस प्रकार से अगस्त्य मुनि ने जब श्री रामायण जी का प्रवचन किया है तो माता सती के हृदय में लीला करते हुए, ध्यान देंगे, जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी संग सती। सती एक ही धर्म, एक व्रत, नेमा काय वचन मन पति पद प्रेम। कई बार देवियों के मन में एक प्रश्न होता है, कई बार देवियां ऐसा सोचती हैं कि भैया कथा तो राम जी की और उपदेश सारा जो है सो स्त्रियों के लिए, राम जी के लिए कोई उपदेश ही नहीं होता। हमारे राम के लिए भी कोई उपदेश है तो बताओ भैया। ये खाली हम सीताओं के लिए ही उपदेश है, हम राधा रानियों के लिए ही उपदेश है। ये राम और कृष्ण तो ऐसे ही छैल छबीले बने हुए, इनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सच बतावे, वो त्रेता से लेकर के बाबा वाल्मीकि मुनि लिखना ग्रंथ शुरू किए, लेकिन अभी तक उलझन में पड़े हैं। क्योंकि पुरुष कितना भी धनार्जन कर ले, उसका बनाया हुआ ईंटें पत्थरों का जो घर है वो घर नहीं कहलाता है जब तक उसमें किसी देवी का पैर न रखे। तो गृहस्थ धर्म की शिक्षा या चर्चा का मूल आधार कभी भी पुरुष नहीं हो सकता है। संगमरमर का मकान हो, लिफ्ट लगे हो, एयर कंडीशन व्यवस्था हो, एक से एक कार हो, लेकिन उसमें एक स्त्री का प्रवेश ना हो तो उसको हम कहेंगे एक होटल है, दैट विल नॉट बी नोन एज अ होम। और घर कभी नहीं हो सकता। गृह तो हमेशा गृहिणी से ही होती है। संग सती जग जननी भवानी देवी हैं, सब कुछ जानती हैं, लेकिन लीला कर रही हैं। लीला करते हुए आगे की कथा बढ़ रही है। बड़े प्रसन्न है। भगवान की मधुर मंगलमयी कथाओं को सुनने के बाद क्या होता है कि चलो अयोध्या चलते हैं जहां श्री राम ने जन्म लिया। और आप सबको पता है ये तो वर्तमान में प्रतिष्ठा की लड़ाई में लोग कहते हैं कि नेताओं ने जो है राम मंदिर बनाया, लेकिन सच जाने यदि ये व्यासपीठ नहीं होती, राम की कथा को बार बार पिलाती हुई यह व्यासपीठ नहीं होती, तो मस्जिद तो खड़ा हो चुका था। यदि राम की कथा भी चली जाती तो राम का इतिहास लोग भूल चुके होते। ये हजारों साल से चली आ रही व्यासपीठ आपको भूलने नहीं देती है, जिससे आप युवा शक्ति दूर होते हैं। ध्यान रखना, भारत की पहचान यह व्यासपीठ है, जो मीठे मीठे शब्दों से आपको आपके इतिहास से जोड़े रखती है। हम अयोध्या जाते हैं श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने, हम मथुरा जाते हैं कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने, हम काशी जाते हैं विश्वनाथ का दर्शन करने। ये कथा को सुनने के बाद जो भक्ति आती है ना, वो जाते हैं विश्वनाथ जी का दर्शन करने। और नहीं
तो जो लोग फेसबुक में वो बढ़िया बढ़िया फोटो देख करके सोशल मीडिया से अट्रैक्ट होकर के जाते हैं, वो जाते हैं पिकनिक मनाने। उन्हीं दुकानों के बाहर, मंदिरों के बाहर कई दुकान लगे हैं जिसमें गोलगप्पों का भीड़ बड़ा जबरदस्त है साहब। इधर गोलगप्पा कहते हैं पानी पूरी, गोलगप्पे, चाट, मसाला डोसा, पेपर डोसा, ऐसा डोसा वैसा डोसा, उन दुकानों में लंबी भीड़ लगी है। लेकिन जो कथा के महत्व से जाते हैं वो वहाँ किस जगह पे मसाला डोसा का दुकान अच्छा मिलेगा उसको नहीं खोजते हैं। वो कहते हैं भैया हम तो तीर्थ में आए हैं, तपस्या करेंगे तो तीर्थ का फल मिलेगा, चना चबीना खा करके भी धाम कर लेंगे, घर में बहुत रोटियां हैं, खूब अच्छे होटल हैं, खूब अच्छे रेस्टोरेंट हैं, यहाँ तो हमें संतों का दर्शन करना है, यहाँ तो हमें विद्वानों का दर्शन करना है, अपनी शंका को दूर करनी है। तो वैसे कुछ ही लोग जाते हैं और धाम के वास्तविक दर्शन का लाभ लेते हैं। जब भी आप कथा सुनोगे तो भगवान की लीला, भगवान के धाम के दर्शन करने का भाव आएगा। महादेव ने भी कथा सुनी और महादेव चल पड़े दंडकारण्य की ओर। क्यों चले कि ओहो प्रभु अभी लीला कर रहे हैं, तो चले वहां जा करके देखे प्रभु की लीला क्या है, थोड़ी दूरी से देखते हैं। रघुनाथ अपने भैया लखनलाल के साथ विरह विकला नर इवर घुरा वो वृक्षों से पूछते हैं, ए पीपल के पत्ते, तुम्हारी थिरकन को देख करके मैं कहा करता था कि हे जानकी तुम तो पीपल के पत्ते से भी ज्यादा चंचल हो। हे मृग, तुम्हारी आंखों की चंचलता को देख करके मैं कहा करता था हे जानकी, हे किशोरी जी, आपकी आंखों में जो कोमलता है, जो चंचलता है, वो मृग की नैनों की चंचलता को भी छोटी कर देता है, कम कर देता है। एक कोयल, अरे तुम ही बताओ मेरी सीता किधर गई? मैं कहा करता था एक कोयल चुप रहो, मेरी जान की अभी कुछ बोलती है, तुझसे मीठी मेरी किशोरी की बोली है। लगता है तुम सभी इसीलिए चुप हो। कह रहे प्रशंसा करते थे, कहते थे कोयल से मीठी इसकी बोली है, प्रशंसा करते थे, कहते थे हिरणों से भी कोमल इसका चाल है, पीपल के पत्ते से भी ज्यादा कोमलता इसके शरीर के अंग में है। ऐसी कोमलता, ऐसी मृदुता, ऐसी सौम्यता, ऐसी लावण्यता, ऐसे श्रृंगार की चर्चा करते हुए प्रकृति में उपस्थित समस्त सौंदर्य श्रृंगार के विषयों को आप कम बताया करते थे। आज रघुनाथ को लगता है
कि मैंने श्रृंगार में, सौम्यता में, सौशील्यता में, लावण्यता में, सौंदर्यता में, मृदुता में, स्निग्धता में, इन सब में जो सीता से न्यून, सीता से कम सबको आका, इसीलिए ये सभी अशत्रु बन करके मेरे इस विरह को देखते हैं। एक कदम के वृक्ष बताओ ना, ए पीपल के वृक्ष, हे अशोक के वृक्ष, हे आम के वृक्ष, तुम बताओ मेरी सीता का। इतना ही नहीं, नदियों से पूछते हैं कि मैं नदी के किनारे नहीं रहता। मेरी सीता जहां कहती थी कि प्रभु यहाँ सुविधा है, यहाँ अच्छी व्यवस्था है, यहाँ मैं स्नान सुख पूर्वक कर लूंगी, बस राम का घाट, राम घाट वही बना जहां जानकी के चरण रुक गए। भगवत बंधुओं, राम घाट कहीं और नहीं है। जहां मेरी माता जानकी ने कह दिया कि प्रभु मैं यहाँ बड़े आसानी से स्नान कर लूंगी, मुझे यहाँ कोई भय नहीं है, यहाँ जल भी स्वच्छ है, घाट भी सुरक्षित है, मेरे रघुनंदन वहीं रुक गए। और वही घाट आज पूरी भारत घूम लीजिए, उन सभी घाट का नाम राम घाट है। राम उसी किनारे रुके जहां जानकी के चरण रुक गए। हे नदी, मुझे तुमसे क्या मतलब? मुझे तो मतलब था कि मेरी तुम्हारी जो यह मृदु मीठी सुगंधित, जो यह शीतल बह रही प्रवाहित धारा है, इसे जिस जगह पर मेरी किशोरी को प्रिय लगा, मैं तो वहीं रुक जाता। तुम ही बताओ ना। लेकिन वो जल की धारा भी शांत है। विरह बिकला नारा इवरा गुराई, खोजा कभी बिना भी दो भाई। विरह बिकला, विरह बिकला, विरह बिकला नारा इवरा गुराई। हे खग मृगा है जगत गुरु हैं, वो भी मोह में फंसे हुए। भाभी मुझसे कुछ अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दो। माँ मुझे दर्शन दो, माँ मुझे दर्शन दो, मेरे अपराध माफ करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। रघुनंदन प्रेम में पुकारते हैं और लखन लाल जी भयभीत होकर के न जाने क्यों माता जानकी मुझसे रुष्ट हो गई। मैं तो यही छोड़कर गया था, मेरी लक्ष्मण रेखा को पार करने का दुस्साहस इस सृष्टि में कोई यक्ष रक्ष गंधर्व नहीं कर सकता। इस त्रिलोकी में उपस्थित किसी देवता का यह सामर्थ्य नहीं कि लक्ष्मण की बनाई हुई रेखा को कोई पार कर जाए। अवश्य में माता जानकी रुष्ट होकर के ही उल्लंघन कर सकती। इस लक्ष्मण के बनाए हुए नियम का उल्लंघन करने का सामर्थ्य मात्र एक रघुनाथ और मेरी माता जानकी ने है। बिना वो अपनी इच्छा के उस रेखा को पार नहीं कोई कर सकता। अवश्य में मेरी त्रुटियों का यह दंड है कि मेरी माता जानकी ने उस रेखा का उल्लंघन किया है। कहाँ को आप, कहाँ को आप? माँ मेरे अपराध क्षमा करो, मेरे अपराध क्षमा। रघुनंदन प्रेम में, विरह में और भय से, दंड के भय से कि मेरी गलतियों का या मेरे अपराध का, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, जो माता जानकी कहीं रुष्ट तो नहीं। माँ, मैं हमेशा अपराध किया करता था, लेकिन आप कहती थी कि भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। हमेशा मेरे हृदय मन को एक माँ के समान करने वाला है। माँ कहाँ, इस दृश्य को देखते हुए भोलेनाथ वह स्तब्ध। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। हंस कहीं चले मनोज सावन, हंस कहीं चले मनोज सावन, हंस कहीं चले मनोज सावन, हंस कहीं चले मनोज सावन। जय सच्चिदानंद
स्तब्ध रह गए। ध्यान देंगे, भगवान को विरह वेदना को, लीला मंचन को, अभिनय को देखते हुए मेरे विश्वनाथ जगत गुरु को यह साहस नहीं हुआ कि उस लीला में प्रवेश कर सके, वरना आज करुणा की रसधार बह रही, आज प्रेम के नेत्रों से युक्त है रघुनाथ, भक्ति शरणागति के भाव के अश्रु बिंदुओं से युक्त हैं लखन लाल के नेत्र, जिनके भ्रिकुटी विलास यमराज भी थर थर कांप जाता था। आज वो एक कामी पुरुष के समान लीला करते हुए कहते हैं, मेरे जीवन की आधार जान की तुम कहा, लो मेरे प्राण अब चले जा रहे, उसकी रक्षा करो, रक्षा करो। इस दृश्य में प्रवेश करने का साहस भी महादेव को नहीं हुआ। दूर से ही प्रणाम किया। जहां पर आप भ्रमित हो जाए, ध्यान देंगे भगवत बंधुओं, श्रुतियों से छेड़छाड़ ज्यादा न कीजिए, जाने रस बनी रहे ऐसो अर्थ लीजिए। भला महादेव से भी बड़ा कोई ज्ञानी, लेकिन भगवान की लीला कभी कभी ऐसी होती है कि महादेव को भी दूर से प्रणाम। लीला भूमि में नहीं गए, लीला मंचन में नहीं गए, दूर से प्रणाम किया। यह लीला मेरी समझ में आने वाला, जब बातें समझ में ना आवे तो दूर से प्रणाम कर लिया करो। भगवान की लीला में कई लीला आपको समझ नहीं आती। राम अतर्क्य बुद्धिमान वाणी याद कर लीजिए। राम की कथा तर्क से परे है। राम की कथा बुद्धि, मन और वचन, इन तीनों के तर्क से परे है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न वेदया न बहुधास्तेन। उपनिषद कहता है ये आत्मा बहुत ज्यादा बोलने से प्राप्त नहीं होने वाली, बहुत ज्यादा सुनने से भी यह आत्मा प्राप्त होने वाली नहीं है, बहुत ज्यादा तीव्र स्मरण करने से भी यह आत्मा प्राप्त हो जाए, यह कोई सूत्र, यह कोई सिद्धांत नहीं है। आत्मा, यह जो परम तत्व परमात्मा है, यह तो जिससे प्रेम कर ले, यम यम प्रणोते, जिसको ये पसंद कर ले, या उसके सामने यह सावरा उसे स्वयं चयन कर लेता है कि इस जीव पर मुझे उपकार करना है। बाबा तुलसी ने इसीलिए तो कहा, केशव कारण कौन गोसाई। ये गोसाई तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे। गीत गज गणिका संग रही तुम्हारी कछु सगाई। ये तो गीत का उद्धार तुमने किया, ये जो गज का तुमने उद्धार किया, ये जो गणिका का तुमने उद्धार किया, या जो अजामिल का तुमने उद्धार किया, ये तुम्हारे रिश्तेदार लगते थे। वो वैसा तुम्हारी संबंधी थी, वो गीत तुम्हारा नातेदार था, वो गज जो है उसने बड़ी भक्ति की थी क्या? अरे मर रहा था, मरते समय हे गोविंद कह दिया और तुमने उद्धार कर दिया। गोविंद मुझे समझ नहीं कि तुम क्यों उद्धार करते हो, बस इसका एक ही कारण है, आप भगवान को स्वीकार कर लें, यह आपका कर्तव्य है। जीव का एक ही आधार है, जगदाधार राम ही आपके आधार है, लेकिन प्रतीक्षा करें कि भगवान कब आपको स्वीकार करते हैं। ऐसा कोई गुण नहीं जो भगवान को बांध ले। रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में न पड़े। कलौ भक्त्या प्रमाण तत्र गोपी कहा। भक्ति भाव से दुनिया में, इस पूरे सृष्टि में बस दो ही भाव हैं, जिस भावों की प्राप्ति के कारण परमात्मा बंधे चले आते हैं, और दोनों का भाव समझ में नहीं आएगा। जब तक उसमें प्रवेश नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। दो की भक्ति बड़ी विचित्र है। एक ब्रजमंडल की गोपियों की भक्ति, ब्रजमंडल की गोपियों की भक्ति को शास्त्रों में खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। उद्धव जी ने कह दिया, आसामहो चरण रेणुजुषाम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ शरीरा या दुष्टजं सुजनमार्य पथं जहित्वा भेजुर्मुकुन्द पदभिर्सुतिभिर्विज्ञा। आय आय, कोई तो भगवान के
चरण धूलि की याचना करता है। उद्धव जी कहते हैं, ऐसे ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, मुझे भगवान की चरण धूलि क्या करूंगा लेकर के, वो किसी काम की नहीं, मुझे तो गोपियों की चरण धूलि दे दो। भगवान की पूजा करोगे, भगवान नहीं पकड़ाने वाले, लेकिन धन्य है गोपियां जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, ज्ञान का त्याग कर दिया, ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों का त्याग कर दिया। ऐसी गोपियां एक अलग ही भाव में उपस्थित हैं और उस प्रेम योग के वशीभूत होकर के आए है। ताही अहीर किच्छो हरिया छछियावर छाछ पे नाच नचाओगे। कन्हैया छाछ पिएगा, लस्सी पिएगा, मट्ठे लेगा, दही लेगा, दूध लेगा तो नाच के दिखाओगे। एक बार नाचेगा, थकेगा, एक पात्र में छाछ मिलेगा, फिर थक गया, पी ले, फिर नाच, फिर थकेगा, फिर तुझे पिलाऊंगी। अहीर की छोरियां उन्हें नचा नचा करके छाछ पिला रही है। ऐसो कन्हैया कम्बा दयालु शरणम प्रजीव। यह गोपियों के भाव का अनुसंधान करें, हृदय में एक गोपी को बैठावे। भैया ये गोपी बनने के चक्कर में कुछ लोग लड्डू गोपाल बाजार से खरीद के ले आते हैं, 300 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, और उस लड्डू गोपाल को एक टोकरी में रख लेते हैं और टोकरी में रख करके न जाने कहां कहां ले जाते हैं। मुझे लगता है बस एक ही जगह बचा है, टॉयलेट रूम, और कोई ऐसा भी भगत हो तो पता चले उसमें भी ले जाता हो, क्या ठिकाना। भैया मेरे गोविंद को बख्शो, गोविंद को कलेजे पर बिठाती थी गोपियां, और वो भी डर करके बिठाती थी। कहती थी कि हमारे शरीर के सबसे कोमल अंग जो कुचाग्र भाग है, उससे तुम्हारे पैरों में लालिमा आ जाती है, तो हम तो तुम्हारा हृदय पर, अपने हृदय पर तुम्हारा पैर रखते फिर भी थर थर कांपती है। और हाय रे कलयुग के भक्तों, लड्डू गोपाल की तो ऐसी स्थिति है। भैया अपने गुरु से पूछो, सीखो, समझो। भगवान की उपासना, एक अयोध्या के महंत थे लगभग 85 साल का, वो कहते थे, हाथ उनका हिलता हुआ अभी हैं, आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। वो हमें हमेशा याद कराते थे, कभी कभी जब हम लोग थक जाते या कुछ ऐसा तो याद करते, महाराज जी सहज न जानिए सांवरिया की प्रीति। ध्यान दीजिएगा, ये महामंत्र है, सहज न जानिए सांवरिया की प्रीति। तन छूटे, तन छूटे सब रूठे, छूटे जगत की रीति, सहज न जानिए सांवरिया की प्रीति। तो ये 300-500 के लड्डू गोपाल नहीं है, ये 500 वाले लड्डू गोपाल का ज्यादा वैल्यू, 5000 वाले का ज्यादा वैल्यू, पीतल वाले का कम वैल्यू, सोना वाले का ज्यादा वैल्यू। वैल्यू न सोना है न पीतल है, वैल्यू गोपियों के प्रेम का। और गोपियों में प्रधान गोपी कौन है? हाय हाय, न खलु गोपिका नंदनो भवान, यह गोपिका नंदन है, यशोदा नंदन है। तो आप यशोदा मैया को अपने हृदय में ला। और दूसरा भाव ध्यान देंगे, ये ब्रज की गोपियां भी चाहे भगवान को जो कुछ कह दें, उस भाव में भगवान स्वीकार करते हैं। और दूसरा भाव कौन है? मिथिला के मिथिलानिया। ये मिथिला के मिथिलानिया का जो भाव है, यह भी बड़ा विचित्र है। मैथिल्य भाव में प्रवेश करके जब भोजन परोसा जाता है और परोस करके भगवान से कहते हैं कि प्रभु भोजन कैसा बना, तो हम लोग विवाह के रस में सुनेंगे, समझेंगे, बड़ा आनंद लेंगे। हल्की सी बात भाव को प्रकट कर दो। वहां ऐसे कहा जाता है, इस भाव में उतर करके मिथिलानियां कहती हैं कि प्रभु भोजन कैसा बना, तो भगवान को दोष को त्याग के गुण की ही चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब भगवान को मिथिलानियां पूछती हैं कि मेरे राघव जी, मेरे दूल्हे सरकार, एक बात बताओ, अब भोजन कोई करे
तो एक तो होता है कि आपने रोटी रख दी, वो जो अभी का बफे सिस्टम है कुकुर भोज, उसको सामान्य भाषा में कहते हैं कुकुर भोज। कुकुर भोज जानते हैं किसको कहते हैं? कभी 10 कुत्ते को रखना और एक बड़े से थाली में बाटी में कुछ रख देना, सारे कुत्ते उसमें मुंह लगा करके नोच नोच के अपना पेट भर लेते हैं। यही है बफे सिस्टम या बफेलो सिस्टम। और नहीं तो घर का भाव क्या है? हम सभी प्रेम से कहते हैं कि भाई ये सब्जी मटर पनीर की दीजिए, तो ये चटनी दीजिए, तो ये पापड़ दीजिए। तो मिथिलानिया भी कहते नहीं मांगोगे तो देंगे, नहीं मांगोगे मुंह देखते रहो। कहाँ तो सारी दुनिया भगवान से मांगने को तैयार है, लेकिन मिथिलानिया अपने जानकी जी के गौरव में, हम किशोरी जी की बहन है, भला जो चतुरशाली होती है वो अपने जीजा से कभी कुछ ऐसी मांग नहीं करती कि जीजा को उसके बहन को कहना पड़ जाए बड़ी लोभी है तुम्हारी बहन जी। इस बात की मर्यादा का ध्यान रखती है। तो उस मिथिलानी का भाव, ये 2 भाव भगवान के भजन के बहुत ही सरल उपाय है। महादेव ने बड़े भाव से कहा, दूर से प्रणाम किया। भगवान की लीला समझ नहीं आवे, महादेव का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, दूर से प्रणाम करो। जय सच्चिदानंद जग पावनस कही चले मनोज न सावन। आगे चल पड़े। महादेव ने तो प्रणाम कर लिया, लेकिन सती माता ने उसमें अपना दिमाग प्रवेश किया। जय प्रणाम करके चले, प्रभु क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया मतलब? किसको कह दिया? सच्चिदानंद। ध्यान देंगे, यह सच्चिदानंद शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य यहीं से प्रारंभ होता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूप से ही भागवत की कथा प्रारंभ होती है। और यहाँ भूमिका भी जय सच्चिदानंद जय पावन। महादेव प्रणाम करके चले। माता सती ने कहा, प्रभु आप तो सबसे बड़े ज्ञानी, सारे कथा को कहने वाले हैं आप, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। लेकिन ऐसे महादेव आपने किसको प्रणाम कर लिया? अरे सती हो गया, ठीक है, अरे यही मेरे प्रभु हैं। लेकिन सती कहे कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानूंगी कि ये भगवान है। ऐसे अपनी पत्नी के प्रेम में पागल बने पड़े कोई भगवान है? कहा तो आप अस्कई चले मनोज न सावन, कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाला। कौन है महादेव? कामदेव पर विजय प्राप्त। और एक लंपट के तरीके से, कामी के तरीके से घूम रहा है, रो रहा है, मेरी पत्नी तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा प्राण आधार तू हो, मेरा संसार तू हो, मेरा प्यार तू हो, सब कुछ ऐसा होने वाला। लेकिन भगवान महादेव ने कहा प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो। लेकिन सती कह रहे कैसे प्रणाम कर लो? अरे भगवान को जहां से दर्शन हो, ध्यान देंगे मंदिर यदि आप रोज नहीं जा सकते तो शिखर लंबा बनाए, जहां से शिखर दिखे वहीं से प्रणाम कर लो। भीतर बैठे मंदिर बिहारी बिहार नहीं आपका प्रणाम स्वीकार कर लो। लीला दिख रही है, प्रणाम कर लो। लेकिन सती कहे ऐसे कैसे? जैसे अभी लोग कहते हैं ना, पहले महाराज समझाइए तो मानेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की, पहले समझाइए तो मानेंगे, नहीं तो आपका ज्ञान आप जानो। अब तो है बड़ी स्थिति गंभीर हो गई साहब। महादेव ने कहा तुम क्या चाहती हो? तो मैं परीक्षण लेना चाहती हूं। तो किसका? तो राम का। राम की परीक्षा? देवी ऐसा दुस्साहस न कर। अरे नहीं मैं मानता। महादेव ने प्रभु की लीला को प्रणाम किया
और कहा ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी सो तुम करो। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतन विवेक विचार। विवेक का त्याग करके किया हुआ सारा कृत्य व्यर्थ हो जाता है। मोह को मिटाने के लिए, शंका को मिटाने के लिए विवेकहीन कर्तव्य न करे। बिजली है या नहीं सीधे ना छुए, टेस्टर लगा के छुए, अन्यथा पीड़ित होने वाले हैं, चोटिल होने वाले हैं। यहां तो डायरेक्ट छूने चली गई। सती की सीता कर मोरे हूं कह न संशय जाहि, बीत विपरीत भलाई नाही। एक परम आचार्य महादेव भी समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे। गारे कैसे ही में पति परमेश्वर दूसरा कह भी रही है कि त्रिकालज्ञ तुम सब कुछ जानने वाले हो, और उसके बाद भी मेरी बात नहीं मानती है। इसका मतलब है कि अब कुछ भला नहीं होने वाला है, विधाता ने कुछ और रचना कर रखी है, वही होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब वो सीता का वेश करके चल दिए। जब चले तो रघुनाथ के बगल में चली गई, डायरेक्ट लीला में प्रवेश कर गई। कभी भी लीला को भंग न करे, कथा को भंग न करे, कभी भी प्रेम को भंग न करे, संबंध को भंग न करे। कुछ यदि अपराध करके या भंग करते हैं तो उससे अच्छा कुछ झूठ साच करके तो प्रेमियों को मिला दे। घर टूट रहा हो तो बना ले, उसके लिए कुछ दाएं बाएं उचित हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी बात बोल दे कि जिससे घर में आग लग जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। विवेक विचारे, लेकिन विवेक नहीं विचारा और क्या बन गई तो सीता बन गई। सीता बन के प्रवेश कर गई माता सती, अद्भुत लीला कर रही है। और श्री राम के पास गई। जैसे ही दीनबंधु भगवान ने देखा, भगवान मुस्कुराने लगे। कहे ओ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन के कहे बहोरी कहाँ वृष के तू। माता प्रणाम, मैं दशरथ नंदन राम। ये वृषकेतु भगवान कहाँ है? वृषकेतु कौन है? आज विश्वनाथ जी का साथ सबने छोड़ दिया था। विश्वनाथ जी को सब तरफ से छिपा लिया गया था, लेकिन आज वृषकेतु, विश्वनाथ के जो वृष है नंदी बाबा, वो आज भी मुंह ताक रहे थे कि विश्वनाथ कब दर्शन देंगे, विश्वनाथ कब दर्शन देंगे। और आज सारी दुनिया जान गई कि नंदी जिसकी प्रतीक्षा में है, उस विश्वनाथ को चारों ओर से घेरे में बंद रखा गया है। वृषकेतु जिसके ध्वजा पर बसहा वृषभ साढ़ की छवि है, नंदी बाबा है। वृष मतलब धर्म, वृष मतलब ज्ञान, धर्म। और भगवती सती क्या है? धर्म पत्नी। बिना स्त्री के गृहस्थ धर्म नहीं हो सकता। और आपने महादेव का साथ छोड़ दिया। जिनके जीवन, जिनकी हर लीला का आधार धर्म है, आपने उनका विचार त्याग कर दिया। देवी, ये वृषकेतु शब्द में बहुत रहस्य छिपा। आप उनकी धर्म पत्नी है और आपने अपने धर्म स्वरूप पति का त्याग कर दिया। क्या आपने उनके धर्म का नाश नहीं किया?
आपने अपने धर्म का तो नाश किया ही कि आपने अपने पति की बातों को नहीं माना, लेकिन जब धर्मपत्नी अपने धर्म स्वरूप पति का त्याग करके चल जाए तो क्या उसका धर्म बचेगा? जाने अनजाने, प्रत्यक्ष परोक्ष, स्वीकार करे न करे, लेकिन एक धर्म पत्नी के हिलने से पति का भी धर्म का सर्वस्व का नाश हो जाए। आपने अकारण ही महादेव का भी धर्म का विरोध कर दिया। चाहिए लौट जाए। अब तो सती संकुचित हो गई, लाज के मारे पानी पानी हो गई और वहां से आंख मूंद करके भागी। जब उधर लौटती है तो क्या देखती है कि राम जानकी लखन लाल तीनों का दर्शन हो रहा है। उत्तर गई तो उधर वो दिखाई पड़े, आंखें मूंद के अब दक्षिण को भाग रही है। इधर भी राम लक्ष्मण जानकी, पूरब राम लक्ष्मण जानकी, पश्चिम राम लक्ष्मण जानकी। राम लक्ष्मण जानकी तो एक ही दिखते हैं, लेकिन उनकी सेवा करते हुए कई ब्रह्मा विष्णु महेश दिखते हैं। कि देखे जहाँ कहाँ रघुपति जेते, देखे जहाँ कहाँ रघुपति जेते, सतिन सहित सकल सुरते, सतिन सकल सुरते। जीव जराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार, पूजहि प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप धूसर अवलोके रघुपति बहुते, सीता सहित वेश गणे। सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भय सविता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाहि, नयन मोदी बैठी मग माहि, हृदय कंप तन सुधि कछु नाहि, नयन मोदी बैठी मग माहि। देख जहाँ तहाँ रघुपति जी, जहां जहां रघुनाथ का ही दरबार दिखता है। रघुनाथ है या नहीं, ये प्रश्न तो आज तक चल रहा है। राम की भूमि में यह शंका दूर होने को ही तैयार नहीं है कि राम यहीं के हैं, कृष्ण यहीं के हैं। और यह शंका तब से चल रहा है जब से सती है। और भगवान की ऐसी लीला कि सब जगह ब्रह्मा विष्णु महेश साधु संत बदले हुए दिखते हैं, कई सप्तऋषि, कई देवर्षि, कई राजर्षि, कई महर्षि, लेकिन राम लक्ष्मण जानकी एक दिखते हैं, थर थर कांपने लगे। अरे मैं तो एक शिव की पत्नी हूं, तो कई शिव दिखते हैं। मैं तो एक शिवा हूं, कई शिवा हाथ जोड़े हुए खड़ी। मैं एक सती हूं, कई सती यहां राम लक्ष्मण जानकी को प्रणाम किए मैं कौन? अब तो थर 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 कांपती हुई अचेत होकर के बैठ गई, आंखें मूंद लिया। ये कोई जादू है या क्या है? हृदय से भगवान को प्रणाम किया, क्षमा याचना की, आंखें खोली तो देखिए अब यहाँ लीला समाप्त हो चुकी है। रघुनंदन से मनी मन क्षमा मांगते हुए कहाँ पहुंचती है? पति के पास, महादेव के पास। महादेव ने पूछा, बताओ सती, ये राम कौन है? ये लक्ष्मण कौन है? ये जानकी कौन है? तुमने परीक्षा लिया? सती ने कहा, नहीं प्रभु, मैं गई तो थी, आपकी बात पर विश्वास करके लौट के चली आई। महादेव ने ध्यान से देखा, ओहो
ये तो फिर झूठ बोलती है। आपके पति आपके प्रति निश्चल निर्मल भाव रखते हो कि झूठ का स्थान घर में न दे। आपके पति सभी असुर, सभी राक्षस, सभी दुष्चित वृत्तियों से आपकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अपने पति के माइंड को कैलकुलेट न करें, उन्हें फोर्स न करें कि जैसा मैं चाहती हूं उधर चले। अभी तक तो ठीक था, लेकिन अब तो झूठ भी बोल दिया। महादेव ने ध्यान दिया, अरे राम, एक तो इसने मेरी बात नहीं मानी, दूसरे रघुनाथ की परीक्षा लेने चली गई, तीसरी गलती वेश भी बनाया तो माता मेरी माता का, और चौथा यह मेरी माता के समान बनने का साहस कर बैठी, और चौथी गलती लौट करके झूठ कहती है। एक झूठ को छिपाने के लिए भगवत बंधुओं 100 झूठ बोलने, एक अपराध को छिपाने के लिए 100 अपराध करने पड़ते हैं। आप कहां रुक रहे हैं निर्भर इस पर करता है। रुक जाओ, रुकना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। यदि नहीं रुके तो एक गलती से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, ये गलतियों की श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। महादेव ने देखा ना, ये मानने वाली नहीं है, ये अपने अहंकार में ये बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मन ही मन माता सती को अब अपनी धर्म पत्नी के स्थान से हटा दिया। उनको कुछ नहीं बोला। अरे वाह, तुम मेरी बात मान गई हो, वाह क्या बात, क्या बात, चलो चलो चलो। और जो इधर भ्रमण करने निकले थे, गए थे यात्रा में कि सभी जगह घूमेंगे, संतों का दर्शन करेंगे, ज्ञान भक्ति वैराग्य गृहस्थी के धर्म को सीखेंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि अरे राम राम, ये तो झूठ का पुलिंदा लेकर के आ गई है। जो झूठ बोलने को तैयार है उसको कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। व्यर्थ है कहीं घूमना फिरना। चलो लौटो, पुनर्मोक्षको भवा। लौट करके कैलाश पर आ गए और शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि खंड अपार। समाधि लगा। माता सती ने सोचा, बर बौराह मोर सखी गे, बर बौराह मोर। मेरा पति तो बावरा है, भजनानंदी है, ऐसे ही आंख नाक मुंह बंद करके कई बार ध्यान करता है, समाधि करता है, आज फिर से वही कर रहा है। उन्हें क्या मालूम कि पति तो तुम्हारे साथ जगह जगह घूमने निकले थे यार। सोचा था कि तुम्हें गृहस्थी का सुख दे, लेकिन तुम्हें गृहस्थी का सुख न दे सके, और अपने शांत प्रशांत धीर गंभीर स्वरूप को महादेव ने स्वीकार किया। बहुत वर्षों तक समाधि लगी रही, सती सेवा में लगे रहे। सेवा सती करती रही, और इधर कहते हैं 87,000 वर्ष की समाधि के बाद जब आंखें खुलती हैं तो सती को सामने आसन दिया। बैठो बैठो बैठो, सामने आसन बैठो। बहुत तुम में ज्ञान है ना, तो ज्ञान जिसमें हो उसको सामने बैठाना चाहिए, और जिसे प्रेम हो उसके तो माथे पर बैठा सकते हो, कलेजे से भी लगा सकते हो। सामने बैठो। अब सती ने आंखें खोला तो प्रतीक्षा में थी, मायके वाली बात पच नहीं रही। कैलाश पर एक से एक विमान जा रहे। स्वामी एक बात कहे। मायके वाली बात कहने में स्त्रियां सारे श्रृंगार, संगीत, साहित्य, संगीत, कला, इस तीनों का प्रयोग जो है
मायके के लिए कोई बात प्रस्ताव देना हो तो वो अधिक चलता है। बड़ी मिठास से ये जी सुनते हैं। महादेव ने कहा सुनना ही पड़ेगा, जब तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हारा ही सुनेंगे भैया। हाँ बताओ क्या बात है। बड़ी खुशी का संदेश है। अच्छा जी क्या संदेश है? एक संदेशा ये है कि मैं देख रही हूँ बहुत सारे विमान जा रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। हाँ सारे देवता लोग कहीं जा रहे हैं, आपको नहीं पता? ले मैं तो भजन करके अभी उठा, मुझे क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है। भूल गई त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। जो सुनना चाहती है सती, माथा कौन लड़ावे जो तुम कहो। दिन का तुम हम दिन कहेंगे, तुम रात को रात कहेंगे। भैया जो कहना है वही कहो, हार माने तो झगड़ा छूटे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। महादेव ने कहा ठीक, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, निमंत्रण आया है क्या? पिता के यहाँ निमंत्रण? क्या आवश्यकता है? पिता तो पिता है, पिता के यहाँ से निमंत्रण से क्या मतलब? अरे देवी तुम्हारे जो पिता हैं उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में रिश्तेदारों को न्योता तो देते हैं ना। और हम तो दामाद ठहरे, तुम बेटी ठहरी, तुम्हारा घर कुल गोत्र परिवार सब बदल चुका है। आप सभी रुद्राष्टाध्यायी से रुद्राभिषेक कराते हैं। एक मंत्र तो हम सभी हमेशा बोलते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। इसका भाव ये है कि हे त्र्यंबक, हे महादेव, यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट हो। उर्वारुकमिव बन्धनान्, हम स्वस्थ रूप से रहें। और उर्वारुकम खरबूजे की तरीके, जब खरबूजा पक जाता है तो कोई उसका वो डंठल काटने नहीं आता, वो खुद छोड़ देता है। उर्वारुकम इव बंधना, इस संसार के बंधन से। मृत्यु और मुक्षीयमामृतम्, मतलब इस संसार से जब मरे तो जैसे पका हुआ खरबूजा अपने शाखा का, उस लत्ती का त्याग, उस बेल का त्याग करता है, वैसे ही इस संसार को भी हम बड़ी सहजता से छोड़ें और इस संसार में जब तक रहें पुष्टिवर्धनम, स्वस्थ कुशलता के साथ रहें। तो ये तो मृत्युंजय मंत्र हम सभी रोज जपते हैं। इसका अगला मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मुक्षीयमामृतम्। इसका क्या मतलब है? ये मंत्र देवियों के लिए है और इस मंत्र से महादेव का पूजन किया जाए तो अवश्यमेव शीघ्र योग्य कुशल वर की प्राप्ति होगी। लेकिन इसका अर्थ क्या है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम्, हमें अच्छा पति की प्राप्ति। उर्वारुकमिव बन्धनान्, उर्वारुकम खरबूजे के तरीके से। फिर भाव वही है कि जैसे खरबूजा पका हुआ अपने डंडी को छोड़ देता है, दितो मुक्षीयमामृतः, मैं इस परिवार, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है, इस परिवार के कुल गोत्र परिवार का त्याग करके उस परिवार में मिल जाऊं। मेरी पहचान मायका से न हो करके मेरी पहचान ससुराल पक्ष से हो। इन्हीं कारणों से हमारी भारतीय परंपरा में पुरुष से आगे स्त्री का नाम होता है कि इनका जो त्याग है, अब जो त्यागी है उसका सम्मान होना ही चाहिए, उसका नाम पहले है। और इसी त्याग के कारण गृहिणी के आगमन पर ही गृहिका पहले गृहिणी बनती है, बाद में गृह बनती है। पहले गृह पत्नी, धर्म पत्नी, गृहिणी की खोज होती है, गृह उसके बाद में बनता है।
अर्थात किस कुल से उस कुल में जाएं, उस कुल के गोत्र नाम आचरण सबको स्वीकार करती है और उस कुल की रक्षा करती है। तुम अब हमारे कुल के पिता के घर पर अधिकार निमंत्रण आए तो नहीं, पिता के यहां निमंत्रण आएगा तो जाएंगे क्या? महादेव ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि यद्यपि मित्र प्रभु गुर गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु गुर गेहा, जाइया बिनु बोले हो न संदेहा, जाइया बिनु बोले हो न संदेहा, तदपि विरोध मान जन कोई, तदपि विरोध मान जन कोई, ताहाँ गए कल्याणों यद्यपि मित्र प्रभु गुर गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु अपने स्वामी गुर पिता गुरु इनके घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, तदपि विरोध मान जह कोई, लेकिन वहां यदि कोई इन सब में से कोई संबंधी विरोध मानता हो, जो आपके जाने के बाद ये कहता हो ना आया रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, जो ऐसा बोलता हो उसके घर में कहाँ गए कल्याण न हुई, वहां जाने से कल्याण नहीं होता। देवी पुराण में यहाँ का अनाहुतम गमनम च मरणम द्वयम समम, महादेव उपदेश करते हैं। यहाँ की बात की कथा देवी पुराण में बहुत सुंदर से सजाई हुई है, बड़ा सुंदर दर्शन है। महादेव ने कहा देवी बिना बुलाए कहीं जाना और मर जाना एक, कहीं बिना बुलाए ना जाए। मायके वाली बात यज्ञ वाली बात है, सारे हितमित्र नातेदार रिश्तेदार आएंगे। एक तो पिता ने बुलावा नहीं भेजा वो उसका दुख नहीं, कोई भी स्त्रियां अपने मायके का दोष नहीं देखती, अपने पति पर वो सारा माजरा माथे पर पटक देती। ध्यान दें, यहां माता सती रुष्ट हुई और रुष्ट होने के बाद आपने तंत्र में या किसी तंत्र के माध्यम से पूजित किसी मंदिर का दर्शन किया हो तो वहां दश महाविद्या का दर्शन किया हो। दश महाविद्या का दर्शन किया है? या किसी ऐसे मंदिर में जाइए जहां दुर्गा के उपासक, शक्ति के उपासक हैं, तो तंत्र साधना में दश महाविद्या का विशेष स्थान है। इस दश महाविद्या के स्वरूप का दर्शन इसी लीला में हुआ। सती आवेश में आती हैं और भयानक स्वरूप धारण, इतना भयानक स्वरूप धारण करती हैं कि महादेव थर-थर कांप जाते। अब महादेव उत्तर दक्षिण भाग रहे हैं, आठों दिशा में भागे, ऊपर भी भागे, नीचे भी भागे, और सभी तरफ भगवती एक एक स्वरूप के साथ उनको दर्शन देती हुई, ललकारते हुए दर्शन देती। ये जो दसों दिशा में अलग अलग स्वरूप का दर्शन कराया है महादेव को, यही दसों दिशा में अलग अलग स्वरूप दश महाविद्या के रूप से जाना जाता है, जिसमें से छिन्न मस्तिका, पीतांबरा, धूमावती आदि ये अलग अलग दश महाविद्या का दर्शन कराया। अंत में महादेव ने कहा ठीक है आप जाना चाहते हैं तो क्रोधित हो जाए। कहते हैं जब भगवती वहां से जाने लगी हैं तो उन्होंने 10,000 सिंहों से जुते हुए रथ पर बैठ गए
और रथ चल रहे। महादेव ने कहा नंदी भैया साथ में जाओ, विकराल स्वरूप है। अब कहे तो थे नंदी बाबा को भेजा था, ज्ञान को साथ में भेज दिया, धर्म को साथ में भेज दिया। आवेश में भगवती सती जब वहां पहुंच गई है, सभी का भाव उनके प्रति ऐसा ही है, कोई भी उनसे ठीक से नहीं बात कर रहा, बिना बुलाए आई है। सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि मुझे तो 2 महीने पहले न्योता मिल गया था, 1 साल पहले न्योता मिल गया था, मैंने तो जब से शुरू हुई चर्चा तब से मैं जानती हूँ, ऐसे न्योता वैसे न्योता वैसे न्योता। बहन तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कब बताया, किसने बताया, कौन तुम्हारे द्वार गया था संदेशा लेकर, बड़ी देर से आ रही हो। सती कैसे कहे कि सबको न्योता दिया था, मेरे घर कोई न्योता देने नहीं आया, मैंने तो देखा है तो चलिए। हुआ यूं था कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष जब आगमन हुए तो सारे देवता खड़े हो गए दक्ष के समक्ष, लेकिन त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश अपने स्थान पर बैठे रहे। स्थान भ्रष्टान शोभन्ते, तीनों बैठे रहे, स्थान का त्याग नहीं किया। अब भला त्रिदेव किसके लिए खड़े होंगे? दक्ष को लगा कि मेरे दामाद हैं लेकिन मेरा सम्मान नहीं कर रहे, उनको अपमानित करने के लिए यज्ञ किया और रुद्र को निमंत्रण नहीं दिया। सादर मिले ही सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। सागर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। दक्ष न कछ पूछे कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखो तब जागा, कतौ नदी के सम्मुख भागा। सती जाय देखो तब जागा, कतौ नदी के सम्मुख भागा। कतौ नदी के माँ ने कलेजे से बेटी को लगाया और बेटी को कहा, बेटी तुम्हें देख करके मन हर्षित भी होता है और तुम्हें देख करके मेरा कलेजा कांपता भी है। आज मायके में प्रेम से तो बस माँ ने पूछा है और वो भी कहती है कि तुम्हें देख करके बेटी आई है तो मन गदगद है, लेकिन तुम्हें देख करके मन कांप भी रहा है, थर-थर भी कर रहा है। क्यों माँ? बेटा मैंने कल रात एक सपना देखा, तुम्हारे पिता के यज्ञ में कोई श्यामा सांवली सी कोई देवी आती है और उस देवी के आगमन से तुम्हारे पिता के यज्ञ का नाश हो जाए। मां इसका मुझसे क्या संबंध है? बेटा जिस रूप के उस सांवली देवी का मैंने दर्शन किया था, बेटा जब से तुझे पाला है तब से तू गौरी है, गोरी है, तेरे जैसा गौरांग कोई नहीं। लेकिन आज न जाने क्यों कैसी आवेश है तुझमें तेरा आवेश के कारण सांवलापन दिखता है। कहीं तो क्रोध के कारण जलती हुई तो नहीं आ रही?
कतहु न देख शंभु कर भाग। आचार्य भृगु जी, सभी का आसन लगा है, मेरे स्वामी का आसन कहां है? अरे सती, तुम्हारे पति के लिए कोई व्यवस्था नहीं, मेरे पति के लिए कोई व्यवस्था नहीं? क्या देवताओं की सभा में बैठने का योग्यता देवादिदेव महादेव को नहीं? ऐसा यज्ञ, जिस यज्ञ में देवादिदेव महादेव का अपमान हो, भला यह यज्ञ कभी पूर्ण हो सका है? सुनाहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सुनाहु सभासद, सभी ध्यान से सुनो, जिसने शंकर की निंदा की है वहां की मर्यादा बताते हो। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां हसी मर जान कहीं संत का अपमान होता हो, भोलेनाथ देवादेव महादेव का अपमान होता हो, श्रीपति भगवान श्रीमन नारायण का विरोध होता है, वहां धर्म की पत्नी यह मर्यादा कहती है। धर्म का बल क्या है, धर्म की शक्ति क्या है? मर्यादा। आज मर्यादा स्वरूपा भगवती सती संसार को मर्यादा कहती है कि सुनिए जहां तहां असी मर्यादा। जहां कहीं कोई संतों का, महादेव का, श्रीपति नारायण का अपमान कर रहा हो, वहां मर्यादा क्या है? काटिया तासु, काटिया तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदी न चलिया बजाई। श्रवण मोदी न चलिया बजाई। यदि सामर्थ्य हो तो उसको काट दो, उस जीभ को काट दो, और यदि सामर्थ्य नहीं हो, श्रवण मोदी। मेरा कौन सा दिन मैंने देखा कि आज मैंने ऐसा पाप से युक्त ये वाणी मेरे कान में पड़ गई, उस सभा का त्याग करके तब चढ़ चले जाना। ध्यान देंगे हमारे सनातन धर्म प्रेमियों, आज उन सभाओं में भीड़ बहुत बढ़ रही है, जिन सभा में राम और कृष्ण के ऊपर प्रश्न उठते रहते हैं। जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से ब्रह्म सूत्र प्रारंभ होता है। शिष्यत्व से, शिष्यत्व मतलब अनुशासन, तस्मात् प्रणिपातेन न परिप्रश्नेन सर्वया। नमस्कार से युक्त किया गया प्रश्न ही जिज्ञासा कहलाता है। कहते हैं कि जिज्ञासा करोगे तो ब्रह्म सूत्र वेदांत की प्राप्ति होगी, ब्रह्म के रहस्य को जानोगे। लेकिन यदि शंका करोगे तो भगवान गीता जी में वेदवाणी में कहते हैं संशयात्मा नश्यते, तेरा नाश अवश्य में हो जाएगा। यदि कभी मेरे प्रभु श्री राम पर कोई लांछन लग रहा हो, कानों को बंद कीजिए और उस सभा का त्याग तत्क्षण कर दीजिए कि जैसे शरीर से कोई मल गिर रहा हो। शरीर में कोई मल छींटा पड़ जाता है ना, बारिश के सीजन में क्या करते हैं, तुरंत ऐसे करते हैं, हटाओ जल्दी, अभी हटाओ, नहीं तो दाग लग जाएगा, थोड़ी देर रख दिया तो। भगवान के प्रति अपवाद यदि कभी सुनो, उसको तुरंत ऐसे ही छींटा मारो। यह नहीं कि कल फेंकेंगे, कल भूलेंगे, तुरंत भूल जाओ, तुरंत हटाओ उसको अपनी दुनिया से। क्रोध में आवेशित होकर के अपने शरीर को योगाग्नि में दग्ध किया। महादेव का सुमरण करते हुए जैसे ही ध्यानावस्थित होती हैं कि वैसे ही
शरीर से योगाग्नि की लपटें निकलने लगती हैं और धू धू करके वहीं पर सती जलने लगती है। नंदी आदि सभी दौड़ करके कैलाश जाते हैं। देवादिदेव महादेव समाधिस्थ अवस्था में, नंदी बाबा सभी लोग हर हर महादेव हर हर। महादेव ने आके बोले, नंदी अकेले आए, सती को लाए। प्रभु अनर्थ हो, क्या हुआ? दक्ष ने मेरी पत्नी सती का अपमान तो नहीं किया। प्रभु उनके अपमान का तो अवसर भी उस मूढ़ दक्ष को नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन आपके अपमान को न सह सकी माता। माता ने अपने शरीर को योगाग्नि में दग्ध कर दिया। महादेव आवेश, अरे भला महादेव अपने आश्रित सती की इस अवस्था को कैसे स्वीकार कर पाते? धीर गंभीर वीर, जिनकी लीलाएं हैं जो सदैव सुख दुख से परे हैं, पाप पुण्य से परे हैं, दिन रात से परे हैं, ज्ञान अज्ञान से परे हैं, ऐसे महादेव आवेश में अपनी शिखा से जटा निकालते हैं और उसे कैलाश की चोटी पर पटक करते। ह्रोम बीज से पटका हुआ वह शिखा एक रुद्रगण के रूप में उपस्थित होता है। हे वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ में जिसने जिस प्रकार से भी कुकृत्य को किया है, अधर्म में अपनी सहमति प्रदान की है, शीघ्र जाओ और उस यज्ञ को तत्क्षण विध्वंस करो। वीरभद्र नंदी आदि रुद्रगणों के साथ दक्ष के यज्ञ में प्रवेश करते हैं। यज्ञ की एक एक स्तूप को, एक एक खंबे को लेकर के उखाड़ करके फेंका जाता है। दक्ष थर 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 कांपता हुआ चिंता जाता है। कहते हैं इसी युद्ध में पूषा के दांत तोड़े गए, भृगु जी की दाढ़ी नोच करके फेंकी गई और इन सबको अलग अलग दंडित करते हुए दक्ष को खोजा और दक्ष को खोजते ही जाने अनजाने आवेश में आकर के वीरभद्र ने उसके सिर का छेदन किया। सारी त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। सारे देवता उस यज्ञ भूमि का त्याग करके महादेव की शरण में गए। महादेव आप महाकाल हैं, काल की गति को भी आप रोक सकते हैं, दक्ष क्या तुच्छ चीज है। लेकिन प्रभु विधाता का विधान है कि दक्ष अमर है, देवता की श्रेणी में आते हैं। जब तक महाप्रलय न हो तब तक देवता अमर रहते हैं। यदि आपने निर्णय कर लिया है कि दक्ष की मृत्यु महाप्रलय से पूर्व हो जाएगी, तो इस त्रिलोकी में ऐसी कोई शक्ति नहीं उसे जीवन प्रदान कर दे। लेकिन धर्म स्वरूप महादेव कृपा करें, मर्यादा की रक्षा करें, दक्ष को जीवन प्रदान करें। महादेव ने उन देवताओं को कहा कि जाओ, सबसे पहले जो जीव मिलता है उस जीव को, उसके सिर को ले आओ और उसके सिर को लेकर के आप इसके गले में मिला दो, यह स्वस्थ हो जाए। वो काज संभाले है तुमने भक्तों के, रखवाले मत वाले ओ बाबा भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बाबा भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बाबा भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
काज सवाले है तुमने भक्तों के रखवाले मत वाले ओ बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर शंकर भगवान की तुम्हारी भोले जग से निराली महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली, महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली महिमा निराली भोले जग से निराली। खाली न लौटा कोई सवाली खाली न जो बर मांगा कोई दियाए भक्तों को रखवाले मत वाले ओ बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। महादेव ने कहा, हे देवगण जाइए और जो पशु सबसे पहले मिले उसका सिर आपस में जोड़ दें। सारे देवता जाते हैं और उनको सामने एक बकरा मिलता है। क्या मिलता है? बकरा। उस बकरे का सिर लिया जाता है और उस बकरे के सिर को दक्ष के गर्दन में जोड़ दिया जाता है। अब सभी देवताओं ने जो प्रार्थना की है तो महादेव ने कहा कि ठीक है, यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। महादेव भी आ ही चुके हैं तो यज्ञ पूर्ण किया जाए। अब इधर जब यज्ञ की फिर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, वो बकरा देखता है महादेव की इस कृपा रूपता को, उनके इस कृपा भाव को। तो बकरा दक्ष जो है वो सोचता है कि महादेव का के लिए कुछ बोला जाए। तो बकरा कुछ बोल नहीं पाता। भाई बकरा क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता। तो बकरे ने बोलने के चक्कर में जब कुछ बोलना चाहा, कुछ शब्द निकालना चाहिए, तो बकरा जब भी बोलता है तो बम 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 ऐसे करके उसकी एक अलग आवाज निकलती है। तो बकरा बम, इस बम में महादेव ने कहा कि बस निश्चिंत रहे, आपकी स्तुति को स्वीकार कर लिया गया और सारे यज्ञ को पूर्ण किया जाएगा, यज्ञ पूर्ण होगा। तो यह जो बम मंत्र है, यह बम अमृताक्षर, अमृत का तत्व है। हमारे अक्षर विज्ञान में प्रत्येक वर्ण का कोई न कोई विशेष प्रभाव है, प्रत्येक वर्ण का। इसमें बम तत्व जो है वह अमृत बीज माना गया है। इसीलिए बाबा तुलसी ने सामवेद के समतुल्य श्री रामचरितमानस की जो रचना की, तो उसका प्रारंभ किस अक्षर से है? वर्णानामर्थ संघानाम, व से है, और अंतिम में मानवाहा, व से समाप्त है। अर्थात एक व से कथा प्रारंभ होती है और दूसरे व पर कथा विश्राम करती है। आदि रंदेन सहितम, शुरू में भी अमृत तत्व है, अंतिम में भी अंतिम तत्व है, तो बीच में भी अंतिम तत्व का ही दर्शन है, अमृत तत्व का ही दर्शन है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। इसलिए जब भी कोई कांवरिया जल लेता है, कांवरिया जल लेता है हरिद्वार से, तो पूरी गृहस्थी लेके नहीं चलता है। कुछ रुपए होते हैं उसके पास,
और कांवरियों की मस्ती ऐसी होती है, क्या बात है सर। जो कांवर जल लेकर के जाते हैं, थोड़ा उनसे पूछो भैया ये हर साल क्यों जाते हो, तो कहते हैं भैया घर में ऐसी मस्ती नहीं मिलती जो कांवर लेकर के है। आग लगी सारी बस्ती में, हम तो हमारी गजब की मस्ती है। कंधे पर गंगा जल, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। झोली में कुछ नहीं है, मस्ती में है, और पूरी आनंद के साथ आते हैं। सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर चल करके लोग अपने गांव में गंगा जल को चढ़ाते हैं और बड़ी मस्ती से झूमते हुए इतनी मस्ती करते हैं कि कई जगह तो जो विधर्म के समर्थक लोग हैं उनको आने से उस मस्ती को रोकने की जरूरत पड़ जाती है। वो रोकने भी लगते हैं, भैया इतने बैंड पार्टी मत बजाओ, इतने ऐसे मत करो, उतने वैसे मत करो। अरे भैया ये बैंड पार्टी होता, शादी में भी बैंड पार्टी होता है, 1 किलोमीटर में थक जाते हैं। ये बैंड पार्टी नहीं है, ये तो भक्तों की टोली है। जो भक्तों की टोली चलती है तो 50-100 किलोमीटर तक नाचते गाते झूमते थिरकते हर हर बम बम करते हुए चलते हैं। आइए हम सभी यहीं से बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करें और इस अवसर पर बम बम की नारा लगाते हुए बाबा विश्वनाथ को सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से प्रणाम करें। अरे माई अन्नपूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम, कि बम बम, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। सभी लोग बम बम बोलेंगे कि बम बम, कि बम बम, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बोल बम बोल बम, बोल बम बोल बम, बोल बम बोल बम, बोल बम बोल बम, बोल बम बम बोल बम, बोल बम बम बोल बम। पूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। शीत लगी पावन छैया में, छैया में, छैया में दुर्गा जी के, छैया में दुर्गा जी के, छैया में दुर्गा जी के, छैया में। हाँ शीत लगी, हाँ शीत लगी, हाँ शीत लगी पावन छैया में, छैया में, छैया में दुर्गा जी के, छैया में दुर्गा जी के।
अघोर के पावन धाम यहाँ, धाम यहाँ, धाम यहाँ, जन जन के गौतम राम यहाँ, जन जन के राम यहाँ, जन जन के राम यहाँ। राम की नाची मस्त बड़ैया आएगी कोई नया की बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हरा हरा भगवा लागेला 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 दर्शन से भूतवा भागेला दर्शन से भूतवा भागेला दर्शन से भूतवा भागिया जो भंगिया के जहाँ भंगिया के जहाँ भंगिया के भगवा लागेला 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 दर्शन से भूतवा भागेला दर्शन से भूतवा भागेला दर्शन से भूतवा भागेला। बम भोला की महानगरिया देखे यहाँ के बाजी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। जय हो हर हर सब दूरी दूर से आवेला 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 भोला के दर्शन पावेला भोला के दर्शन पावेला, भोला के दर्शन पावेला। सब दूरी सब दूर से आवेला 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 भोला के दर्शन पावेला भोला के दर्शन पावेला, भोला के दर्शन पावेला। माँ गंगा की गोद में बसते जो भी संत सन्यासी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मायनपुर भैरव बाबा कहा न कोई बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, 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 बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी। नमः पार्वती पद हर महादेव। बम बम बटुकाया पद उद्धारणाय बटुकाय रिम बम। यह जो बम बीज है, यह बम बीज अमृत बीज है, आपत्ति उद्धारक मंत्र जो बटुक भैरव का मंत्र है, इसका भी बीज बम है। अतः इस मंत्र को स्वीकार किया और इस मंत्र को स्वीकार करके
महादेव ने यज्ञ को पूर्ण किया। कहते हैं यहाँ एक और घटना घटी। सती की जो योगाग्नि से निकलती हुई जो लपटें थे, उस लपट को महादेव ने उठाया और विरह की अग्नि में जलने लगे। उस चिता को अपने हाथ में लेकर भूख। अब जो समाधिस्थ महादेव थे वो विरह के प्रतिमूर्ति, विरह के प्रतीक हो गए। जो लीला भगवान श्री राम के जीवन में थी, वही लीला महादेव के जीवन में। चिता की अग्नि को देखते हुए सती के प्रेम में महादेव उस अग्नि को लेकर के यत्र तत्र भ्रमण करते। देवताओं ने देखा महादेव को इस लीला से बाहर कौन निकालेगा। अंत में भगवान श्रीमन नारायण के पास गए और भगवान श्रीमन नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाया। वह सुदर्शन चक्र जब चलता है तो चिता के जलती हुई योगाग्नि से की जो लपटें हैं, संग सती जग जननी भवानी ध्यान देंगे। ये जो शिवा ने लीला किया वो किस लिए किया? लीला कहां पहुंच रही है? माता की लीला इस तरीके से कि कई बार हम सभी सोचते हैं कि मूर्ख स्त्री ने ऐसा कर लिया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन लीला कहां जाती है कि वो लपटे योगाग्नि से दग्ध माता सती का शरीर है, चल गया सुदर्शन और उसके टुकड़े टुकड़े करने लगे। जहां जहां माता सती के शरीर का एक एक अंग गिराना, वहां वहां शक्ति पीठ हो गई। बोल ज्वाला महारानी की जय हो, बोल चिंतपूर्णी भगवती की जय बोल साचे दरबार की जय। ये 51 शक्तिपीठ। अब बताओ इस लीला का फल किसको मिल रहा है? इस संसार की गृहस्थी के 2 आदर्श दंपति हैं। ध्यान देना, 2 जोड़े ऐसे हैं जिनका ये सारा संसार ही घर है। विवाह जब होता है तो ध्रुव तारा से प्रथम आशीर्वाद दिलाते हैं। पता नहीं जब दिलाते कि नहीं दिलाते। फेरे जब पूरे होते हैं तो सबसे पहला आशीर्वाद ध्रुव तारा की वो कहते हैं, देखे गर्भवती। पूर्व में जो शादियां होती हैं ना, उसमें रात्रि में शादी करते हैं और ध्रुव तारा को दिखवाते हैं आशीर्वाद। तो ध्रुव तारा किधर है? वैकुंठ के द्वार पर। वैकुंठ में कौन बैठा है? बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान लक्ष्मी नारायण को दर्शन करो कि संसार में सबसे पहली दंपति कौन है? तो लक्ष्मी नारायण। और दूसरे दंपति कौन है? तो गौरी शंकर। हम बच्चों के जीवन से दुख को दूर करने के लिए ये विरह की अग्नि में जलते हैं, ये अलग अलग लीलाओं को करते हैं। एक माँ जब अपने बच्चे के लिए 4 रोटी बनाती है तो 4 रोटियों को बनाने में 16 बार तावे को छूती होंगी और तब जाकर के वह जली सिकी रोटी जब बच्चे की थाली में आती है। अब बताओ माँ कितनी बड़ी मूर्ख निकली कि वह तावे पे अपनी हाथ जलाती है, लेकिन तेरे पेट की अग्नि को शांत करे इसलिए हर रोटी में 4 से 5 बार माँ अपने हाथों को जलाती है। वह मूर्ख नहीं है, वह खुद अपने हाथों को जलाना स्वीकार करती है, लेकिन तेरा पेट भूख के कारण न जल जाए, तेरी जीवन में शांति रहे, शीतलता रहे, इसलिए माँ पल पल हर एक माँ चूल्हे में हर दिन 3 से 4 बार जलती है। जेठ की तपती दोपहरी ही क्यों न हो,
माथे का पसीना टप टप चू रहा हो, लेकिन फिर भी माँ वहां जलती है। बताओ, माँ से बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई मिलेगा? माँ से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, माँ से बड़ी झूठी कोई नहीं है। लेकिन माँ मूर्ख न होगी तो बच्चे के थालियों में रोटी कौन देगा? कौन जेठ की दोपहरी में अग्नि के सामने बैठेगा? साहब, अब नहीं ये 10 साल से जो है गैस ज्यादा चल गया, नहीं तो लकड़ की अग्नि से ही रोटियां सेकी जाती थी। और उसी में, उसी धुएं में, उसी अग्नि के पास बैठ करके हम गरम गरम बढ़िया रोटी, चावल, दाल, मटर पनीर की सब्जी खाते रहे। और हमने एक माँ को वहाँ देखा जलते हुए। हर सती अपने घर में रोज जलती है, रोज जल रही है, रोज तिल तिल करके जल रही है। हर एक शिवा जल रही है, हर एक सती जल रही है, हर एक गौरी जलती है कि उसके गृहस्थी में जो बच्चे हैं ना, वो सुख शांति समृद्धि के साथ रहें। इसीलिए माता सती जली और 51 जगह बैठ गए। क्या बात है, एक जगह बैठी मीनाक्षी बनकर। मीनाक्षी, मीनाक्षी का मतलब क्या? मीन मतलब मछली, अक्ष मतलब आंखें। मछली के समान आंखों वाली मां। बोलोगे मछली क्या, आंख क्या, क्या मतलब हुआ? कभी मछली को देखा है? घर में एक्वेरियम लगाओ, और नहीं तो कहीं मछली को देखना। मछली की आंखों में पलक नहीं होते, मछली की आंखों में पलक नहीं दिखते। जो बेपलक अपने बच्चों को प्यार करने में, कहीं आंखों को बंद करने में पलक जो गिरता है, उतनी देर जो आंखें बंद होती हैं, उसमें मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना हो जाए, कोई पीड़ा ना आ जाए, कोई आपदा ना आ जाए, कोई दुख ना आ जाए। हमारी जगदम्बा कहती है, मैं पलक भी नहीं गिराऊंगा। बेपलक अपने बच्चों से जो प्यार करे वह मीनाक्षी। बोल साचा जोता वाली की जय हो। जो चल रही है आज, वो आज भी चल रही है, आज भी जल रही है, पल पल जल रही है। और ऐसे जलती है कि उसको बुझाने का जिसने प्रयास किया तो कई रूप में जलती हुई दिखाई दे रही है। अकबर भी गया वहां पर एक माथा लड़ाने के लिए, उसके में माथे की धरी दे गई। ये माता का जलना हम सभी के लिए 51 शक्ति पीठ दे गया। कभी भी माता सती के प्रति हीन भावना न रखना। एक माँ जो जल करके बच्चों को गर्म रोटी देती है, ठीक इसी प्रकार से पूरे भारत वर्ष में उनके बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि हो। माँ ने अपने 51 टुकड़े करके पूरे देश में बिखरने के लिए लीला की कि हम बच्चे जहां कहीं से भी पुकारे, माँ की कृपा वहीं के वहीं पहुंच जाए। महादेव शांत होकर के पुनः समाधिस्थ होते हैं। इधर हिमराज ने तपस्या की कि भगवती हमारे घर में संतान रूप में। भगवती ने वरदान दिया, उस वरदान की भी पूर्ति का समय था। अब एक साथ दो अवतार कैसे करते? इसलिए सती के अवतार का समावर्तन किया, उपसंहार किया, और अब भगवती हिमशैल सुता हिमालय के गर्भ में प्रकट। वहां जब प्रकट हुई, जब पलने बढ़ने लगे तो एक बार नारद बाबा वहां पहुंचे।
नारद बाबा पहुंच गए। अब होता है ना, महाराज जी आए हैं तो कुछ दिखवा लेते हैं। तो अपनी बच्ची को दिखाने से पहले नारद बाबा को बुलाया, सब लोग पहुंचे, उनकी पाद्य पैर हाथ धुलाया और हाथ धुला करके बड़ा सुंदर भाव यहाँ विधि बताते हैं, संत का पूजन घर में कैसे करें। नारी सहित मुनि पद से रुनावा, ध्यान देंगे, पत्नी भोग के रूप में बाईं ओर बैठती है और धर्म जब पूजन में बैठते हैं तो पत्नी किधर बैठती है? दाएं में बैठती है। जब आप यजमान बने तो पत्नी आपकी किधर बैठेगी? दाएं। लेकिन अभिषेक करते समय जब आपके ऊपर कलश का जल छिड़काव होता है ना, लास्ट में ब्राह्मण पूजन के समय जब ब्राह्मण देवता को पूजन करें, संत भगवान का पूजन करें, अभिषेक के क्रम में पत्नी किधर बैठती है? बाएं में। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। एक पात्र लिया, उसमें पैर धोया और उस चरण धोई को क्या किया? पूरे घर में ओम देव शांति ओम शांति पृथ्वी शांति शांति रोकदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे सर्वं शांति शांति शांति, सब जगह शांति शांति। संत भगवान के चरणामृत को पूरे घर में छिड़काव करें, क्योंकि भगवान की चरण धूलि की प्राप्ति के लिए तो शबरी बनना पड़ेगा। भगवान की चरण धूलि की प्राप्ति करने के लिए तो गोपी बनना पड़ेगा। भगवान की चरण धूलि की प्राप्ति करने के लिए तो मिथिलानी सखी बनना पड़ेगा, जो बड़ा कठिन है। सामान्य गृहस्थ के घर में संत आते हैं, संत उन घरों में भी जाते हैं जहां भगवान नहीं जाने को तैयार है, तो उनके चरण धोवन, तो भगवान की तो रूप एक प्रतीक, एक प्रतिमा मान करके उनके चरण धोवन को घर में जरूर छिड़काव करें। छिड़काव किया। यहां एक कथा याद आती है। रामानंद स्वामी जी एक बार अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए, उसको दक्षिण मिथिला कहते हैं। दक्षिण में जाएंगे, दक्षिण काशी, दक्षिण वृंदावन, दक्षिण मथुरा, ऐसे करके दक्षिण मिथिला में दक्षिण बद्री भी है। यादवाद्री पर्वत को दक्षिण बद्री कहते हैं। वहां के लोग बड़े तार्किक, यानी कोई बात करने जाओ इतने सवाल इतने जवाब करते कि आप अपनी बात नहीं कह सकते। रामानंद स्वामी जी ने सोचा कि इन लोगों का उद्धार कैसे किया जाए, इन्हें भगवान के शरण में लाया कैसे जाए। तो उनके प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था दाशरथी। अपने प्रिय शिष्य को कहा, दाशरथी सुनो, जाओ, एक दो दिन बाहर जंगल में वो लोग रुके, पूरे गांव का जो मुआयना होता है वो किया कि लोग क्या क्या करते हैं, कैसे इनको सुधारा जाए, किस जगह से इनको पकड़ा जाए। तो देखा कि आगे एक बड़ा ही पवित्र सरोवर है, स्वच्छ जल है, उसमें से लोग जल भरते हैं और उसी जल से लोग घर में रसोई बनाते हैं। और भगवान को मानने वाले लोग नहीं, अज्ञानी सभी। शब्द का ज्ञान सबको है, लेकिन शब्द जिसके लिए बने हैं उसका ज्ञान स्वीकार करने को तैयार है। गए दाशरथी, इस सरोवर में जाओ और खूब पैर धोना,
इतना पैर धोना कि जो लहरें हैं इस छोर से उस छोर तक चली जाए। अब आचार्य श्रीमान कह रहे हैं कि पैर धोना है। गुरुदेव पैर पहले धो तो सही, फिर इसका परिणाम बताऊंगा। अब वो खड़ाऊ आगे छुड़ा लिया, कुछ दूरी जा रहा, खड़ाऊ लेके नहीं जाओ, नंगे पांव जाओ। तो नंगे पांव गए तो दाशरथी स्वामी के पैरों में धूल लगा, और उस सरोवर में गए और उस सरोवर में खूब पैर बैठ करके हिला रहे। गुरुदेव ने कहा था कि इस लहर, वो जो रिपल्स बनते हैं गोले गोले, उस छोर को जब छू जाए तब तक। अब वो देखें सरोवर बड़ा है, खूब बड़ा है, होता 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 जब वहां पहुंचा, गुरुदेव ये लहरें वहां पहुंच गई है, पक्का पक्का, अच्छा आप छोड़ दो, अब आ जाओ। अब संतों की मंडली गांव के कुछ दूर पर है, लेकिन कोई भी आदमी पानी पूछने वाला नहीं, ऐसा गांव। सभी आपस में तर्क करके एक से उतार के बैठे हुए। संतों की मंडली, वैष्णवों की मंडली, आचार्यों की मंडली को कोई पानी पूछने को तैयार नहीं है। रामानुज स्वामी जी ने कहा इन लोगों ने पानी नहीं पूछा, इनसे अब तो पानी पूछवा के रहो। यदि सेवा नहीं हो रही हो तो संतों का कर्तव्य है कैसे भी सेवा करवाई जाए, सिखाई जाए, बताई जाए कि तुम्हारे यहाँ संत आते हैं उनका सम्मान करो, ब्राह्मण आते हैं उनका सम्मान करो, गौ का सम्मान करो, देवताओं का सम्मान करो। रामानुज स्वामी जी बोले आ जाओ आ जाओ, अब चलो इसी पेड़ में फिर हम लोग बैठते हैं, और अपना कीर्तन आदि प्रारंभ कर दिया। सवेरे आए सब लोग, मटके में गांव की जो देवियां थी जल लिया, जल जाकर के घर में रसोई बनी, बढ़िया पुए पकौड़े जो बनने थे, एक से एक रसोई बनी। सब लोग अपने अपने घर में भोजन किए। भोजन तो जल से बनता है, और जल में आज क्या था, रामानुज स्वामी जी के जो बड़े प्रिय शिष्य, बड़े विद्वान दाशरथी जी जो बड़े भजनानंदी थे, ज्ञानी थे, उनके चरण की धूली पूरे सरोवर में मिला दी। और चरण धूली से मिश्रित जो जल है वो आटे में गया, वो चावल में गया, वो दाल में गया। दाल तो गया, जल तो गया, थोड़ी सी चरण धूली भी। पानी को कोई धोता है भला? चावल की धूली तो हट जाए, दाल की धूली तो हट जाए, मगर जल की धूली, सियावर रामचंद्र की। अब वो जो धूली संत की चरण धूली गई, असर कहां हुआ? खोपड़ी में हुआ। उपेक्षा के भाव से लोग देखे कि अरे बगीचे में कुछ महात्मा लोग बैठे, क्या बात है जी, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। अरे कब से बैठे हो जी? अरे बड़ी देर से बैठे हैं महाराज। हाँ, आप लोगों को तो ऐसे ही घूमते टहलते मौज है, कुछ करना धरना है नहीं, खा पी लो, मौज करो, और क्या। कुछ हुआ है? अब ले गांव आपका, आपके गांव से कोई पूछने को तैयार नहीं तो हुआ है क्या मतलब? पेड़ से थोड़े कुछ गिरता है, आप ही लोग करो। पेड़ भी आपका, आपसे पूछे बिना फल भी हम नहीं ले। अच्छा जी, पूरे गांव में कमेटी बन गई, समिति बन गई, और सब लोगों ने उन सभी वैष्णवों को एक जगह स्थान दिया, भोजन पानी की व्यवस्था हुई। और जब संत बैठेंगे तो निकला प्रवचन, उपदेश शुरू हुआ, सबकी बुद्धि ठीक हो गई, और पूरा का पूरा गांव ही भगवान के सेवा भागवत भाव के ओर चल पड़ा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो संतों की चरण धूलि का बड़ा महत्व है। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबो भवन सिचो। सब जगह नारद बाबा के चरण धूलि का छिड़काव।
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ और बोलना चाहते हैं क्या आप लोग? जय नहीं बोलते हैं। जीत को सकई अजय रघुराई। जय बोलो ना बोलो, जय तो राम जी का ही होगा। चाहे तुम बोलो या ना बोलो, हाजिरी लगानी है तो जय बोलो। और मुंह फुलाए हुए से थोड़े बोलता है, हसब ठठाई फुलाऊ बोलालू। कोई आदमी ठहाका मार के हंसे और कोई दोनों नहीं हो सकता। उदासी और खुशी दोनों एक साथ नहीं हो सकती। ये लीला तो भगवान ही कर सकते हैं कि जब पितामह भीष्म क्रोध करने चले तो आंखों में करुणा की बरसात। ये लीला राघव ही कर सकते हैं, ये लीला केशव ही कर सकते हैं। हम सामान्य मनुष्य ये लीला नहीं कर सकते कि आंखों में क्रोध और हृदय में करुणा। ये नहीं हो सकता। खैर, हाथ देखा गया। ओहो क्या बात है। जिसके चौखट पे माथा पटक देने से माथा की लकीर तकदीर ठीक हो जाती है, आज उनकी हथेली को नारद बाबा ने हाथ में लिया। बड़ा सौभाग्यशाली समझे। ओह आज भगवती का भाग्य देखने का मौका मिला है। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया। जो बिगड़ी सबकी बना देवे, उनकी है बिगड़ी है कि बनी है देखने के लिए। नारद बाबा ने हाथों में लिया। ओहो सुनो, इसका जो पति होगा वो बड़ा विचित्र होगा। इसके जीवन में तो सब कुछ बढ़िया है, तुम्हारी पत्नी बेटी जो है बड़ी आदर्श महिला होगी, लेकिन इसके पति के बारे में जो दोष और गुण देख रहे बड़ा विचित्र देख रहे। जोगी जटिल गाँव मन नगर मंगल में, अस स्वामी यही कहा मिले परिहस्त सिरे। इसका पति बहुत बड़ा जोगी होगा, बैरागी होगा। जोगी से ब्याह करके क्या मिलेगा? जटिल जटाधारी होगा, अकामी। उसके हृदय में कामना प्रेम आकर्षण नहीं होगा। नगरीय मंगल वेश, वही कहेगी कि ऐसा कपड़ा पहनो तो मेरे साथ चलो, तो नंगा नंग धड़ंग रहने वाला होगा। कपड़ा लत्ते का भी ठिकाना उसका नहीं है। अमंगल वेश, अमंगल वेशधारी होगा वो। उसके वेश में दोष। इस बात को सुनते ही मैया के मन में ऐसा आ गया कि अब जो है माता मैना ने कहा ऐसा होगा तो मैं अपने बिटिया को लेकर के पहाड़ से कूद जाऊंगी, समुद्र में डूब मरूंगी, लेकिन ऐसे लड़के से ब्याह नहीं कराऊंगी। बड़ी मनौती की ये बिटिया है, इसका ब्याह ऐसे से नहीं कराऊंगी। बड़ी तपस्या करके बिटिया मिली है। क्या बात है, ध्यान देंगे। यदि बेटियों से ही कुल का उद्धार होना होता तो हिमालय तो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं जिन्होंने बेटी प्राप्ति के लिए तपस्या की। ये जितनी सोच है ना, जितनी शंका है, ये सनातन धर्म की शंका नहीं है। ये 1000 साल की गुलामी की शंका है। इसलिए आप बड़े शांति से, बड़े स्थिर मन से इन प्रश्नों को आप व्यासपीठ पर लाओ। सबका निष्कर्ष है, बताओ यदि बेटियों से कुल डूब जाते हैं तो हिमालय तो सबसे बड़े मूर्ख कहलाते, तो उन्होंने बेटी की प्राप्ति के लिए तपस्या की। कर्म नहीं भी संसिद्धि मासना जनका दिया। कर्म से ही सिद्धि होती है पुरुष। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक का ही नाम लिया है। पूरी गीता खोज करके देख लेंगे, एक का नाम, एक महानुभाव का नाम लिया जिसकी प्रशंसा उन्होंने की। और वो कौन है? तो राजर्षि जनक, मिथिलेश जनक। दूसरे किसी को आदर्श नहीं बता पाए, उपदेश सभी दिया। ऐसे जो कर्म योगियों में जो सर्वश्रेष्ठ राजर्षि जनक आ गया, जनक और आगे बाकी सब लोग। ऐसे राजर्षि जनक
भी मूर्ख हो जाते तो उन्होंने जानकी जी को के लिए तपस्या की। भला वृषभानु एक संबंध से माता कीर्ति, माता सुनैना और मैना ये सभी जो है बहने लगती हैं। भला वृषभानु जिनके घर में वृषभानु सुधा लाडली सी किशोरी जी आई तो भला वे भी बड़े अभागे निकलते। यदि बेटियों का जन्म दुर्भाग्य का प्रदर्शन करता सनातन धर्म तो इन सभी का नाम आदर्श के साथ प्रस्तुत नहीं होता। अब बिटिया है तो भाई बिटिया है। हिमालय जो चट्टान का बना हुआ, बड़े बड़े चट्टान का बना हुआ जो पर्वत है उसके हृदय में भी करुणा आ जाती है, पत्थर भी पिघल जाते हैं। बेटियां इतनी प्यारी होती हैं। ये कथा एक पत्थर के पिघलने की कथा है कि जिसकी पत्नी कहती है स्वामी ऐसे से ब्याह नहीं करूंगी, मैं अपनी बेटी को लेकर के कूद जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी, मैं छिप जाऊंगी। लेकिन ऐसा दामाद द्वारे पर दिख गया, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हिमालय ने कहा क्यों परेशान होती हो, गुरु जी आए हुए हैं, नारद बाबा आए हुए, इन्हीं से पूछो ना, ये सब जानते हैं। नारद बाबा ने कहा कि सुनो, ये सारे दोष एक जगह गुण हो जाते हैं। माइनस माइनस प्लस, मैथ्स का फॉर्मूला। माइनस माइनस ये पता नहीं कब निकला, लेकिन गीता में 5500 वर्ष पहले लिखा था, दुख संयोग वियोग योग मुच्यते। यही माइनस माइनस प्लस है भगवत। दुख नेगेटिव फैक्टर, संयोग मल्टीप्लाई, वियोग यानी दूर होना माइनस फैक्टर, योग मुच्यते प्लस माइनस इंटू। दुख के साथ वियोग, दुख से दूर होने की चेष्टा कर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, योग मुच्यते। इस संसार के दुखमय प्रवृत्तियों से आसक्ति जो दुख का निर्माण करती, इससे दूर होने की चेष्टा करें, यही योग है, यही शांति का सरल है। भगवान मिलेंगे नहीं, लेकिन जब इस संसार को छोड़ने की प्रवृत्ति बनाओगे तो भगवान मिल जाएंगे। या फिर भगवान मिल रहे तो भगवान को पकड़ो, इस संसार स्वतः छूट जाएगा। नैया में बैठो सतकी नाव खेवटिया, सतगुरु पायो जी मैंने नाम रतन धन। सतकी नाव खेवटिया, नाव में बैठ जाओ, किनारा खुद छूट जाएगा जब नाव सत्य की होगी। और वो माझी कौन होगा, सतगुरु। उस पार जाओ, चलो ये किनारा छूट जाएगा। अस्तु, ये सारे दोष एक जगह गुण हो जाते हैं। यदि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यों में सकही त्रिपुरारी। अरे मैया काहे परेशान होती हो, यदि तुम मेरी बात मानो तो अपनी बिटिया को कहो कि जा करके तपस्या करे, तपस्या करेगी, महादेव को प्रसन्न करेगी तो अवश्य में वही इसे जो है योग्य वर की प्राप्ति होगी। और वो वर कौन होगा, वर में सारे दोष मिलेंगे, लेकिन ये सारे दोष महादेव में गुण के समान हो जाए। अब तपस्या करने के लिए माता पार्वती, माता गिरजा जाना चाहती हैं, लेकिन कोई उनको जाने की आज्ञा नहीं दे रहा है। तो अंतिम में उन्होंने कहा, माँ
मैंने कल सपने में देखा है, क्या कोई गौरे रंग के कोई विद्वान, कोई संत दिखे, कोई ब्राह्मण देव दिखे। उन्होंने मुझे आज्ञा की कि देवी जाकर के तपस्या करो, यदि तपस्या करोगी तो तुम्हें योग्य वर की प्राप्ति होगी। हिमालय ने कहा सही कह रही हो, तपस्या से तो सब कुछ होता है, जाओ बेटा तपस्या करने के लिए। और भगवती पार्वती चलती हैं तपस्या करने के लिए। 1000 वर्षों तक कंद मूल खा करके उन्होंने जीवन यापन किया। 100 वर्ष तक लता पत्ता साग पत्ता खा करके समय व्यतीत किया। कुछ दिन भोजन भी छोड़ दिया, कुछ दिन उपवास करने लगी, कभी बेल पत्ता खा करके रहने लगी। और इस प्रकार से 3000 वर्ष उन्होंने व्यतीत किए। पुनि परिहर सुखान उपरना उमैनाम तब भयऊ अपरना। अब तो सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए। जब हम कोई व्रत तोड़ते हैं तो शब्द कहते हैं कि पारण करना। पारण यानी पत्ते भी जब खाए जाए, ये परणा, पर्ण पत्ते से ही पारण शब्द का निर्माण हुआ। यह व्रत बिना पर्ण के, बिना पत्ते का, सूखे पत्ते भी खाना बंद कर दिया और भगवती का नाम अपर्णा हो गया, जिन्होंने सूखे पत्तों का भी त्याग किया। आकाशवाणी में, हे भवानी, ऐसा व्रत तो आज तक किसी ने नहीं किया। जब सप्तऋषि आए और तुम्हारी परीक्षा ले, जब तुम्हारे पिता बुलाने आए तो मान लेना कि तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा। इधर जब से महादेव ने से सती दूर हुई, तब से महादेव तपस्या करने लगे और तपस्या करके कैलाश में समाधिस्थ हो गए हैं। भगवान श्री राम ने वहां प्रकट होकर के उनसे कहा कि प्रभु महादेव, अब आप की जो सती हैं, जिनके दुख से आप दुखी हैं, वो हिमालय के घर में पार्वती के रूप में उपस्थित हो चुकी हैं, प्रकट हो चुकी हैं। आप जाइए और उनसे विवाह की तैयारी कीजिए। महादेव ने हाथ जोड़ करके कहा कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जान। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, माता पिता गुरुदेव और प्रभु, इनकी वाणी को बिना विचार किए शुभ जानना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि जब आचार्यों के ऊपर चर्चा आती है, शास्त्रों के नियम में आबद्ध जो आचार्य हैं, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। देखिए आजकल आचार्य हम उसे मानते हैं जिसको वेदों से लेना देना कुछ ना हो। उसके मन में आ जाए सवेरा तो सवेरा कहते हुए, उसके मन में साँझ तो साँझ कहते हुए। जबकि भगवान ने अपने श्रीमुख से कह रखा है, तस्मत् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। जब अर्जुन ने कहा कि जब सब एक समान है तो फिर युद्ध कैसा, संधि कैसे, क्या आवश्यकता? सम शत्रु च मित्रे च का मानापमान। जब सब एक समान है तो सामने इनका वध करना है और इनकी रक्षा करना भेद क्यों? तो भगवान ने वहां उन्हें निर्देश दिया है, अर्जुन समानता का दुरुपयोग न करो
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ति। कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, ठीक है, स्त्री पुरुष में भेद नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई स्त्री कहे किसी पुरुष में भेद नहीं करना चाहिए का मतलब क्या है? रोटियां यदि दो तो जो भोजन परोस रही हो, जो लोग बैठे हो, उन सबको उनकी इच्छा अनुसार रोटी दो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बच्चे हैं तो बढ़िया रोटी बना के दिया, और तुम्हारे संबंधी के बच्चे तुम्हारे यहाँ हो, गरीबी के कारण वो तुम्हारे यहाँ पढ़ने के लिए हो, तो तुम उसे बासी रोटी दे दो। ऐसा एक समान रोटी दो। लेकिन कोई स्त्री इस तरीके से सोच ले कि महाराज जी ने तो प्रवचन में कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है सबको एक बराबर दिया करो, तो वो अपने शरीर को भी एक पदार्थ मान करके सबके सामने परोसती चली जाए, तो उसे धर्म नहीं कहेंगे, उसे वैश्यावृत्ति कहेंगे या अधर्म। अर्थ को समझे, अनर्थ न निकाले। कुतर्क से युक्त मस्तिष्क होने पर सदैव ज्ञान अज्ञान में परिवर्तित होने के लिए प्रस्तुत रहता है। क्या बांटने योग्य है यह भी तो ध्यान दें। रोटियां बांटे, धन बांटे, वस्त्र बांटे, सामर्थ्य हो भूमि भी बांटे, गौधन बांटे, सब कुछ बांटे, लेकिन कोई कोई ऐसी चीज है जो बांटने योग्य नहीं होती, न बांटे। अतः इन्हीं सब चीजों के लिए सब में समत्व दृष्टि होने पर भी शास्त्र निर्देश करता है, जो कार्य वही करना चाहिए। लेकिन अभी तो ऐसे ऐसे धर्माचार्य देखने को मिलते हैं कि वो बड़े भाव से कहते हैं, महाराज जी क्या करें, अपने भक्तों के भाव में हम आ गए, और वो जो केक है, केक हैप्पी बर्थडे किसी बढ़िया यजमान का आ गया, हैप्पी बर्थडे ट्रस्ट को, संस्था को चलाने के लिए लाखों रुपए का वो चंदा देता है। उसकी इच्छा हुई कि महाराज जी मेरा हैप्पी बर्थडे मैंने राम कथा में, भागवत कथा में, अब वो कोई बच्चा तो है नहीं कि बाल राम बन का उसको टोकरी में लिया जाए, तो वो कहेगा कि महाराज जी मेरी इच्छा है कि केक मैं मनाऊं, जितने किलो के आप उतने किलो का केक, और वो केक आवे, दिया जलाई जाए, दिया बुझाई जाए, केक काटी जाए, और पूरे बूट पॉलिश की जगह पर पूरे देह की पॉलिश करके एक दूसरे को चखवाया जाए और उसकी प्रशंसा की जाए। ये बीमारी व्यासपीठ तक आ गई है। क्यों महाराज? ऐसा प्रेम किस काम का, ऐसा समत्व किस काम का, ऐसा समत्व, ऐसे प्रेम की चिंता चेष्टा ना करें। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते, शास्त्र क्या कह रहा है यहां विचार करना चाहिए। कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, काम क्या करने योग्य है, नहीं करने योग्य है। इसीलिए भगवान ने जो आचार्य शास्त्र को प्रमाण लेकर चलते हैं, शास्त्र को आदर्श मानकर चलते हैं, उन्हीं को आचार्य मानना चाहिए। जब ऐसे आचार्य, जब ऐसे विद्वान शास्त्रों को प्रमाण लेकर के जब बोलते हैं, तो भगवान कहते तन मनो वाचो आलही कृत्या, उसके मन और वचन को अपना घर बना करके मैं उपदेश करता हूं। तो भगवान कैसे बोलते हैं? गुरु के मुख से बोलते हैं। तन मनो वाचो आलही कृत्या, उसके मन और वचन में जो साधक शास्त्र को प्रमाणित मान करके भगवान का भजन करता है, उसको देखो जी, आचार्य क्या है और भगवान क्या है,
नदी के दो किनारे हैं, बीच में नदी बह रही है। एक तरफ कौन है? गुरु है। दूसरी तरफ कौन है? परमात्मा है। दोनों किनारे यदि टूट जाएंगे ना तो बाढ़ आ जाएगी, नदी को दोष लग जाएगा। नदी की बहती कलकल धारा की शोभा क्या है कि भगवान भी अपनी महिमा का त्याग नहीं करते। उनका नाम क्या है? अच्युत है। और आचार्य भी, गुरु भी एक किनारा थामे हुए, वह भी अपनी मर्यादा का नाश नहीं कर सकता। उसे भी भगवान के उपदिष्ट मार्ग पर भी, महाभारत कहते हैं गुरु उपदिष्ट मार्गेण, मार्ग बहुत है, गुरुना उपदिष्टम मार्गम तेना, गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट मार्ग है उस विधि से चलने वाले को ही मैं प्राप्त होता। आचार्य एक किनारा है और भगवान एक दूसरे किनारे हैं। दोनों को अपनी महिमा को बचाए रखना है, अपने आचरण को आचार्य बचाए रखते हैं, अच्युत अपने उस परम वशिष्ठ अवस्था को बचाए गोविंद रहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो ये जो निर्मल जल की बूंदे हैं ना, जो भक्ति भाव रस से भरे हुए जो भक्त हैं, उनकी रसधार बहती रहती है। और ये कथा की धारा राम कथा और भागवत के रूप में बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। ऐसे आचार्य के मन में भगवान उनके मुख से बोलते हैं। इसलिए कहा कि मातो पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार कर अशुभ जानी। मातो पिता विचार माता पिता गुरु और प्रभु। मां सबसे पहले गुरु है। मां तो पिता, लेकिन कभी मैटर फंस जाए मां और पिता में तो क्या करना चाहिए? प्रसंग है परशुराम। जमदग्नि जी ने कहा, एक बार की बात है, माता रेणुका सरोवर से जल भरने गई। वहां गंधर्व अप्सराओं के साथ किलोल कर रहे थे, उसको देखते रह गई। और उनके पास एक घड़ा था मिट्टी का। वो घड़ा कई वर्षों से था, क्योंकि रेणुका बहुत सावधान रहती थी, कभी वो घड़ा फूटता नहीं था। लेकिन आज घड़े में जल भरा और जल भरते समय दृष्टि चली गई कि गंधर्व अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। यह देखते ही अचानक उनकी होश आई कि अरे मुझसे बहुत देर हो गया कि वो घड़ा हाथ से छूट गया, और जल से भरा हुआ घड़ा छूटते ही घड़ा फूट गया। रेणुका जब आश्रम पहुंचती हैं, जमदग्नि मुनि ने पूछा, क्यों, कैसे विलंब हो गया आज? रेणुका कुछ कह पाती, लेकिन जमदग्नि मुनि ने तो सब जान लिया और तत्क्षण अपने पुत्र को कहा, हे परशुराम, तुम्हारी माता ने अमर्यादित कृत्य किया है, इसके सिर को काट। और तुरंत खड्ग उठाया और सिर को काटा। उसके पश्चात पुनः पिता से प्रार्थना किया तो पिता ने पुनः जीवन प्रदान कर दिया। माता के प्रेम में राघव तो बिछावन भी नहीं बदलते, जो मां बिछा देती उसी पर सोते। लेकिन पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे वन का राजा बना दिया है मेरे पिता।
माँ किस ममता भरे हृदय का त्याग करके हो। तो माँ तो पिता, और पिता से ऊपर गुरु, पिता से ऊपर शास्त्रवेत्ता गुरु, भगवान के उपासक गुरु। अपने परिवार के मोह में विभीषण फंसा है, लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज गुरु बन के पहुंच गए, उद्धार हो गए। ध्रुव जी, पिता ने फटकार लगा दी, नारद बाबा गुरु बन करके पहुंच गए, उद्धार हो गए। प्रहलाद जी, पिता अशिक्षा दे रहे, अविद्या दे रहे, लेकिन गुरु नारद जी ने जो ज्ञान दिया उसको ऊपर माना। गुरु प्रभु क्या है वाणी, और प्रभु भगवान जब सामने स्वयं प्रकट हो जाए तो कहना क्या, बिना ही विचार करिए शुभ जाने, इस प्रकार से क्रम भी बताया। कभी भी अपने आदर्श, अपने श्रेष्ठ की वाणी का सम्मान करें, और सम्मान करते हुए बड़े भक्ति भाव से जीवन को धर्म के पथ पर चलने की चेष्टा करते रहना चाहिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के जय जय श्री सीताराम। आयो जी मैं तो, आयो जी मैं तो राम रतन धन पायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। आयो जी मैं तो राम रतन धन पायो। आयो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीन मेरे सद्गुरु। बस अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक दीन मेरे सद्गुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करे अपनायो। आयो जी मैंने कृपा करे अपनायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म के जन्म जन्म की, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूजी पाई। जन्म 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 जन्म